If you're talking about casting couch, so yes, it exists. It does exist. It does. I as a man know that एक औरत एक फीमेल में थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है. मैंने अपनी बायो में भी एडिट करके लिखा था स्टिल शूट्स मॉडल. I never did ramps, I never did music videos. करियर चॉइस पे कोई ऑब्जेक्शन थी? नहीं, मेरे करियर चॉइस पे ऑब्जेक्शन होती तो हमेशा शादी क्यों करते? आपको सब पता था मैं क्या करूँ. किसी ने माजूर की तरह उनको ट्रीट नहीं किया. शी वाज आउट एंड अबाउट, मीटिंग पीपल, ग्रीटिंग पीपल, सोशलाइजिंग, घर पे क्या बनाना है, किस तरह करना है, किस तरह सफाई का करना है, एंड एवरीथिंग. शी हैड कंट्रोल एंड इट हैड टू गो थ्रू हर. कितना किबला दुरुस्त करने वाली होती औरत ही है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody listening and watching us on the podcast variety channel. मेरा नाम है कहवान एंड पॉडकास्ट वैरायटी चैनल का जो आज एपिसोड है नॉट एवरी वुमन का, आई एम टेकिंग ओवर जस्ट लाइक मैन आर टेकिंग ओवर एवरीथिंग दैट women create, and I'm taking over for a very particular reason. आज women's day है और not every woman के अंदर literally not a woman है बैठा हुआ पोस्ट कर रहा. एंड ये आयरनी इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि औरतें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं. औरतों को सेलिब्रेट करते हुए, औरतों के हकूक़ के हवाले से एहतजाज करते हुए भी, राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाते हुए भी औरतें ही एक दूसरे के हवाले से बता सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से दैट वाई दे नीड टू बी सेलिब्रेटेड और वुमेंस डे को सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए और औरत ज़ात के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए. लेकिन मर्द बड़े कम नज़र आते हैं जो बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और इस मुद्दे को बयान कर सकते हैं या फिर करना पसंद करते हैं फॉर दैट मैटर, जिसमें वेमेन शुड बी सेलिब्रेटेड. एंड जिन ख़वातीन से उनका एक वास्ता रहता है, बेशक वो उनके ख़ानदान के अंदर हो, बेशक वर्क इन्वायरमेंट में हो, बेशक वैसी सोशलाइज करते हुए हो, उन ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा मर्द इस तरह एक्सप्रेस करते नहीं पाए गए, पब्लिकली तो एटलीस्ट नहीं पाए गए. एंड काफ़ी चीज़ों को जब वो फैमिली वाली मैटर्स में आ जाते हैं तो वो उसको बहुत एक प्राइवेट और एक पर्सनल अफेयर समझते हैं, जबकि फैमिली की और किसी चीज़ को इतना प्राइवेट और इतना पर्सनल नहीं समझते. शायद उसको भी समझना चाहिए. बिल्कुल समझ आती है इस बात को कि प्राइवेट और पर्सनल एक ऐसी चीज़ को समझना जिसको वो वैल्यू करते हैं और जिसके मामले में वो बहुत पोजेसिव हैं और उसकी कदर रखते हैं, इसलिए उसके मामले में पब्लिकली आके बोलना पसंद नहीं करते. इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन इस सब के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि जो सेलिब्रेट करने वर्दी भी होती हैं और शायद वो औरतें सुनना भी चाहती हैं कभी कभार अपने मर्दों से कि ऐसा क्या है उनके अंदर जिसकी वजह से वो मर्द इतने अटैच्ड हैं, इतना पोजेसिव हैं, इतना वैल्यू करते हैं उनको. एंड समटाइम्स सेइंग दोज थिंग्स एंड इवन इफ इट इज़ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. सो फॉर दैट वेरी रीज़न आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मरियम कहवान, माई लॉफुली वेटेड वाइफ मिसेस कहवान, who is the brain behind Not Every Woman and also the podcast variety channel, and she's also the co-founder of Khaiber Digital as a whole. And उसके साथ साथ K2 टेलीविज़न को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, सुपरवाइज़ कर रही हैं K2 टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग को. जो खैबर नेटवर्क है हमारा टेलीविज़न चैनल्स का, AVT चैनल्स का, उसकी जो मैनेजमेंट है उसका बहुत एक वैल्यूबल हिस्सा भी हैं. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑब्वियसली शी इज़ माई वाइफ. एंड मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसलिए बिकॉज ये सारी चीज़ें जो ये प्रोफेशनली कर रही हैं ये तो ऑब्वियसली मैं इसको सेकेंडरी नहीं कहूँगा, ये तो वर्दी ऑफ प्रेज़ हैं. लेकिन जो सारी चीज़ें शायद मैं भी अगर कर रहा हूँ प्रोफेशनली, पर्सनली, इनसाइड माय हाउस, कंट्रीब्यूटिंग इन माय फैमिली एंड डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग गुड, शी हैज़ अ हैंड बिहाइंड दैट एज वेल. तो आई वुड लाइक टू फॉर्मली वेलकम मरियम. अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. आपने मेरा शो हाईजैक कर लिया और आप बातें किए जा रहे हैं. माय फेवरेट हॉबी एंड गोज विद द क्लीशेड कॉन्सेप्ट एज वेल कि मर्द कहीं ना कहीं हाईजैक कर ही लेते हैं, कर देते हैं, घुस जाते हैं, लिव अप टू दैट रेपुटेशन एज वेल. बट सर्टेनली मरियम, दैट वाजंट द पॉइंट ऑफ कमिंग एंड सिटिंग ऑन द पॉडकास्ट. एज यू वेरी वेल नो कि मैं पॉडकास्ट करना चाह भी नहीं रहा था. एंड फॉर रीजंस वेरी ऑब्वियस मेरी कुछ प्रोफेशनल पाबंदियाँ थी, उसकी वजह से मैं पॉडकास्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिस तरीके के मैं करना चाह रहा था इवेंचुअली वो मैं नहीं कर पा रहा था.
ना मैं कर सकता था। आप वो बातें कह नहीं सकते, होता ना कि पॉडकास्ट पे आप ओपनली कह सकते हो, Exactly. कोई फिल्टर्स नहीं होते, बट आप कह नहीं वरना पाते इनिशियल because- पॉडकास्ट वैरायटी चैनल का जब हमने एपिसोड Yeah. एहसन और नौशीन के साथ किया था, आई डिड पार्टिसिपेट इन दैट, एंड उस वक्त ये हमारा डिसाइड नहीं होता कि यू वुड बी डूइंग द पॉडकास्ट एज वेल, बट वी मेड अ फ्यू चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड जो आपका कॉन्सेप्ट था विच वाज फिटिंग इनफ to be a part of the podcast variety channel, and it made so much sense and it had to be done. Not every woman, मरियम, Not अच्छा every इसमें मैं बजाय कि आप इसके अंदर बताएं, मैं कुछ अपनी समझ बयान करना हाँ, चाहता हूँ. आप मुझे समझाएं कि आपने अभी तक हमारी जितनी एपिसोड्स हुई हैं उससे The आप concept क्या that I understood. Yeah. The concept that I understood, you could obviously shed some more light on it because it is your baby. Not every woman जिसका basically वो बनती भी है, new बनता है. It is a new concept, and not every woman was sort of inspired by this trend जो बहुत ज़्यादा negative connotations पकड़ गया. Not every man. जब एक मर्द की एक हरकत की वजह से मर्द जात पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था फॉर वट एवर रीजन, नहीं, जस्टिफाइड whatever और reasons क्या, नॉट, तो बल्कि- मर्दों ने आगे से कहना शुरू कर दिया नॉट एवरी मैन, Not every man. मतलब कि एक लिहाज से अपने जेंडर को ओन ही करना बंद कर दिया कि ठीक है कुछ मर्द खराब हैं, सारे तो नहीं हैं. बिल्कुल सही है, कुछ इंसान खराब हैं, सारे नहीं जब हम कहते हैं कि हर मर्द ही नॉट ऐसा है। एवरी ह्यूमन वाली कॉन्सेप्ट हो गया. मैं इससे थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन उसी से इंस्पायर होकर एक थोड़ा सा सटायरिकल हमने टेक Yeah. लिया उसमें. नॉट एवरी वुमन इज एक्चुअली व्हाट वी परसीव इन आवर सोसाइटी. जिस तरह हम औरत ज़ात को परसीव करते हैं, नॉट एवरी वुमन इज़ लाइक दैट. Not every woman is, number one, suppressed. Yeah. Not every woman is struggling. Not every woman is Victim. sensitive. Not every woman is soft. Not every woman. All those typical stereotypes जो basically औरत के साथ associate जब कर दिए जाते हैं तो वो दबी जाती है. ऐसे- बेशक वो तारीफ के ज़ुम्मेहार है, कितनी मासूम है, कितनी नाजुक है, कितनी वो है, ये ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ है. बेचारी और इस तरह के लफ्ज़. वो और जब स्पेशली ग्रोइंग अप बॉयज़, हमारे भी 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से, जब उनको भी अपने कोई पेरेंट भी औलाद को भी अगर कहती है ना कि औरतों वाली हरकतें ना करो, लड़कियों वाली हरकतें ना करो, लड़कियां रोती हैं, उनको सिर्फ Toughen up, you're a man, yeah. टफ मैन के साथ एसोसिएट हो गया, सॉफ्ट वुमन के साथ एसोसिएट होगी. सो नॉट एवरी वुमन इज सॉफ्ट, नॉट एवरी वुमन इज फिटिंग इन दो स्टीरियोटाइप्स, एंड नॉट एवरी वुमन इज बेसिकली देयर बिकॉज ऑफ अ मैन. हाँ, एक दैट ये इज द सबसे मोस्ट बड़ी- इम्पॉर्टेंट थिंग आई yes. वुड से. बेशक वो अच्छी चीज़ है, बेशक वो बुरी चीज़ है, समटाइम्स दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स एज वेल. हर इंसान का ही होता है, कभी कभार अपनी गलतियों की वजह से भी आप कहते हैं बिल्कुल रुल जाते हैं. लेकिन औरतों का होता है ना कि मतलब मोस्टली एक कहानी होती है, एक लड़की की कहानी में मर्द जो है वो विलन होता है, जो शायद उसका दिल तोड़ गया होता है या कोई ऐसी हरकत कर गया होता है जिसके बाद वो हो जाती है, और फिर वो जो कुछ करती है शी पुट्स एवरीथिंग ऑन दैट मैन, इसकी वजह से ऐसे किया. फिर कुछ लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी में मर्द जो होता है वो एक हीरो होता है जिसने उसको तमाम मुश्किलात से निकाला होता है, एक सही उस पे लेके आए होते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया होता है. बहुत ज़्यादा prominent है. औरत जब भी बात करती है शी वुड आइदर गिव इट टू द मैन हु हैज मेड इट इजी फॉर हर और मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर. तो वो मैन डिपेंडेंसी आ आई जाती वुड है. से कि इसके अंदर मर्द और औरत सोसाइटी में दोनों का उतना ही दोष है उतना ही मेरे role ख्याल है से. यार. दे बोथ टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट. अच्छा, नहीं, औरतें भी मर्दों की जिंदगी खराब करती हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, टू क्रिएट दिस कॉन्सेप्ट. या ये जो एक स्टीरियोटाइप बन गया है, ये जो एक प्रोमिनेंट चीज़ सोसाइटी के अंदर बन गई है कि औरतें ऐसी होती हैं और मर्द ऐसे होते हैं, बोथ आर टू बी ब्लेम. Mothers in their homes are to be blamed as well for teaching their children who are eventually going to grow up to believe all that. Mothers are to be blamed for that as well. But at the same time, हर औरत अगर कुछ अच्छा करती है तो एक वो भी चीज़ है ना कि उसके पीछे मर्द का हाथ होगा. होगा, उसके बगैर तो कर ही Definitely नहीं होगा. सकती. Not every woman. इसमें भी not every woman आता है. Not every woman. Yes. तो जनरलाइज ही नहीं करना चाहिए औरत को. I think that is what we need That's to. the beauty That of- is what you're focusing on. Not every woman Every as well. औरत, हर औरत है ही अलग और उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं. हर औरत की कहानी में जैसे हमने किया कि मेल डिपेंडेंसी नहीं होती, हर औरत बेचारी नहीं होती, हर औरत विक्टिम नहीं होती. कुछ औरतें खुद इंडिपेंडेंट होती हैं. अब जैसे अभी एक नई एपिसोड जो आनी है, शी इज़ द डायरेक्टर CDA लैंड एंड रिहैबिलिटेशन की. तो उनका यही था कि बिफोर शी गॉट मैरिड शी वॉज ऑन दिस पोजिशन. तो मतलब आप उसमें तो नहीं कह सकते ना कि अब शादी हो गई तो इट्स बिकॉज ऑफ द हस्बैंड. ठीक है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, बट वो ब्रेन, वो स्किल, वो लीडरशिप वाली एट्रीब्यूट्स के साथ ही वो बड़ी हुई हैं तो आज उस मकाम पे पहुंची हैं. बिल्कुल. तो इस तरह की काफ़ी स्टोरीज हैं जो इस सीरीज़ में अभी तक मरीम आपने जो सारे इंटरव्यूज़ किए उसके अंदर मेरे ख्याल से एक कॉमन चीज़ यही आ रही है
कि आपने उन सारी औरतों को सेलिब्रेट किया है, सामने लाया है, उनको फोर फ्रंट पे रखा है, जिन्होंने अपने स्किल, अपने माइंड, अपने, मैं दिल का भी इधर जिक्र करूंगा क्योंकि जो औरत का दिल है, जो औरत का हार्ट होता है, जो इमोशन होता है, वो मर्द के साथ उसकी एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर सकते। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी इंडिविजुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर नाम बनाया है, और नाम बनाने के साथ साथ सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग, नॉट जस्ट फॉर द विमेन वॉचिंग बट फॉर द मेन वॉचिंग एज वेल, कि औरत अपने एक इंसान अपने हदूद में रहते हुए बहुत कुछ कर सकता है। और अगर हदूद को सिर्फ एक बहाने के तौर पे यूज कर लें आप, तो उसको ठपने के लिए, तो वो तो फिर आपकी अपनी कमजोरी है, एक मर्द की अपनी कमजोरी है जिसको वो छुपाना चाहता है, जिसकी वजह से वो औरत को दबाना चाहता है। एंड दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दैट, क्योंकि जो मर्द अगर इरैशनल तरीके से औरत को दबाव डाल रहे हैं, वेदर इट्स टू अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक वायलेंस, थ्रू फिजिकल trauma or through mental trauma or through suppression or through impositions and इस तरह करोगी और उस तरह करोगी और अब नहीं करोगी, ये चीज़ें उस मर्द की तरफ से शायद इसलिए हो रही क्योंकि उस मर्द के अंदर अपने एक डर है कि अगर मैंने इसको ये करने दे दिया, ये तो कल को मुझे भी मार देगी। I mean, मार देगी इन दैट सेंस कि शी माइट बिकम मेरे ऊपर ही हावी ना हो जाए, मुझे ना टेक ओवर कर। तो ये आप कह रहे हैं कि मर्दों की थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो औरतों को ज़्यादा ऊपर, दैट्स वन रीज़न। और दूसरी चीज़ ये है कि अब फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं ये फेमिनिज्म के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता, मैं ज़्यादा इस चीज़ के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि माशाल्लाह से हमारे सोसाइटी के अंदर डेफिनेशंस काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दी गई। अभी तो बड़ी ट्विस्टेड सी औरत मार्च और फेमिनिज्म एक्सप्लॉइटेड टू अ लेवल दैट वी डोंट इवन नो व्हाट वी डूइंग विद इट। तो गाली लगता है, वो कहते हैं आई मीन इसको इधर छोड़ देते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस नहीं है हमारी सोसाइटी के ऊपर। लेकिन मेरा जो एक बिलीव है इसके अंदर कि अगर औरत को एक मर्द इन सारी चीज़ों के ज़रिए सप्रेस कर रहा है और औरत को राइट्स मांगने की नौबत आ गई है, उस मर्द को एक रियलाइजेशन है, और मैं एज अ मैन इन माई ओन एक्सपीरियंस विद माई इंटरेक्शंस विद एवरी वुमन थ्रू आउट माई लाइफ हैज़ बीन बिकॉज आई एज अ मैन नो दैट, और एक औरत, एक फीमेल में थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दर्द बर्दाश्त करने की ज़्यादा थ्रेशोल्ड है, कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। और अगर ये अपनी ट्रू कैपेसिटी को रियलाइज़ कर ले तो मैं शायद थोड़ा इररिलेवेंट फील करना शुरू हो जाऊंगा। और सिंस मेरा एक मेल ईगो है जिसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आ जाती है, आई एम द प्रोवाइडर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, आई नीड टू कीप माई सेल्फ रेलिवेंट एज समबडी जिस पे औरत डिपेंड करे, उस टाइटल पे लिव अप करने के लिए इसको नीचे करना ज़रूरी है, बजाय कि मैं अपने आप को मज़ीद ऊपर करूं, केपेबल करूं, मेहनत करूं, उस लेवल तक और उस ओहदे तक पहुंचाऊं जिस पे मुझे एहतराम ऑटोमेटिक मिले। आई डिमांड रिस्पेक्ट इंस्टेड ऑफ कमांडिंग इट। ये बहुत कम लोग समझते हैं जो ये वाला पॉइंट है लोगों को। तो ये मर्द का खौफ ही है औरत की असल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को जान के, जिसकी वजह से फिर वो दे टेक रिजॉर्ट इन violence, they take resort in anger, they take resort in such irrational reflexes and reactions because they are irrational, they do not make sense, they are not logical. अच्छा, आई थिंक आज मुझे भी काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। तो इस तरह से जो ख़वातीन देख रही है, क्योंकि हमारे माइंड में तो यही होता है ना कि मर्द फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है बाहर के हालात इस तरह के हैं, ही कम्स होम और वो औरत पे निकाल रहा होता है, औरतों को इस तरीके से ट्रीट करो, तो हम तो यही बातें करते हैं नॉर्मल जेनेरिकली भी। आई थिंक बड़ी एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो एक मर्द के अंदर होती है ना, जिसको हमने बड़े गलत कॉनोटेशंस दे दिए, वो वाली एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है जिससे सिर्फ आप वो वाली हरकतें करें जिसके बारे में खान साहब भी मेंशन कर चुके हैं। उन एनिमल इंस्टिंक्ट्स की नहीं मैं बात कर रहा, एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है जो फेयर इंस्टिगेट करता है। Fear instigates a reaction and that reaction is usually violent and anger oriented. नहीं तो क्यों मर्द को और कोई तरीका नहीं आता? जब हमें लगता है कि we are being attacked, जब हमें लगता है कि हमें इसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा, तो हम उससे पहले प्रीएम्प्टिवली एंगर का डिफेंस बना के या फिर वायलेंस का डिफेंस बना के या फिर स्ट्रेंथ, पावर एंड अपने हाथ यूज़ करके उसको नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो जहाँ की है हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है। लॉट ऑफ पीपल मे वो डिसएग्री है कि ठीक है आपको है ये रीजंस हैं, लेकिन जहाँ का गुस्सा, जहाँ की फ्रस्ट्रेशन है उधर ही निकालो ना। औरतों पे क्यों निकलता है? इतनी रैशनैलिटी अगर मर्द के अंदर होती तो अल्लाह मियां को औरत पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी।
Okay, दैट्स वेयर द औरत कम्स इन। मैं इसको लिंक ऐसे कर रहा हूँ, रैशनलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, टू नॉक सम सेंस इनटू मेन। women are Women came, yeah, come into their life, yes, they get married, uh, and then manage them. uh, Women are better managers than men. They manage the house, they manage everything around, they manage the emotions, yes, they manage how a man operates for that matter. क्योंकि जो एक औरत का मर्द की इमोशंस पे, जज्बात पे, उसके मूड्स पे जो बहुत इन्फ्लुएंस control होता होता है, है, yeah. इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है, वो किसी मर्द का किसी मर्द पे नहीं होता। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। अब क्या अगर एक औरत चाहे तो वो अपने मर्द को इतना इनेबल कर सकती है कि दैट गाय कैन कोई भी Conquer चोटी the world, फतह कर हाँ, सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक औरत चाहे तो उस मर्द को इतना वो मतलब कि इन्फ्लुएंस के टॉक्सिक कर सकती है उसके माइंड को, वो मर्द केपेबल ही नहीं होता। कुछ नहीं, ईगो भी बड़ी जल्दी हर्ट कर देती है ऐसे औरत के उन पास। ये सारी tool होता है कमजोरियां कि- वाज़ें हाँ, और मर्द एक की छोटा माशाल्लाह सा से trigger। बेतहाशा कमजोरियां वाज़ें। मर्द एक इतना प्राइवेट क्रीचर है ही नहीं जितनी औरत है। हमें नहीं पता इतनी नहीं होता। कमजोरियों का जितना औरतों को मर्दों की कमजोरियों के। जब वो कमजोरियां खुल के सामने आ जाती हैं तो मर्दों ने कहीं ना कहीं तो डंडी मारनी है ना, और फिर वो इस तरह की हरकतों से मारते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस इज नॉट मी साइड अगेंस्ट साइड नहीं कह रहा मैं कि औरतें सही साइड मुझे पे, लग रहा है जिन मर्दों को ये सही reasons side- नहीं मैं पता। एम्पथाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एम्पथाइज विद द मेन कि यार ऐसा क्यों किया जाए। मैं कॉज की तरफ जाना चाह रहा हूँ, रीजंस की तरफ नहीं, कॉज की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एंड जितनी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है, वैसे रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली, जितनी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है उसमें आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग द कॉज बिहाइंड एनी इरैशनल एक्शन। अगर कोई बंदा शाउट कर रहा है और मुझे रैशनल लग रहा है, अगर कोई बंदा गलत हरकत कर रहा है, अगर मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी की है, अगर किसी ने रोड रेज दिखाई है, अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है जो जिससे मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे अब बीन अफेक्टेड, आई वुड लाइक टू नो द कॉज कि यार ये क्या वजह है, माजी में इस शख्स के साथ क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको लगता है कि ये सही है। मरीम, इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, ये जानने के बाद मेरे अंदर एक एहसास आया, आई एम्पथाइज बेटर। मैं उस शख्स के साथ रिलेट कर लेता हूँ, अच्छा इस वजह से ये शख्स ऐसा कर रहा है। नहीं तो जितने क्रिमिनल्स अभी जेलों में बैठे हुए हैं उनके पास कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि उन्होंने वो क्राइम कमिट किया है। आप उनके साथ एम्पथाइज करना ठीक है? आपको क्या लगता है? हर सूरत हाल में तो हम नहीं कर सकते ना। एम्पथाइज नॉट टू जस्टिफाई, या एम्पथाइज टू रियलाइज। जब मैंने एम्पथाइज कर लिया कि अच्छा तुम इस ट्रॉमे की वजह से और इस हरकत की वजह से और इस आदत को लेके बैठे हुए हो क्योंकि तुम्हें कहीं माजी में जाके कुछ ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ ये हुआ, या तो उसके बाद जब आपने डायग्नोसिस कर लिया और उस डायग्नोसिस करके उस शख्स के साथ डिस्कस कर लिया है, आधा मसला तो सॉल्व हो गया। लेकिन लोग डिस्कस कहाँ करते हैं? एनीथिंग दैट मेक्स अ पर्सन ह्यूमन, फील ह्यूमन, आप ऑटोमेटिकली सॉफन हो जाते हो ना। राइट। तो उस क्रिमिनल माइंडेड बंदे को भी अगर आप खुल के उससे बात करके उससे निकालो, यार तुम ये इन रीजंस की वजह से नहीं कर रहे हो जो तुमने बनाए हुए अपने माइंड में, तुम्हारा कॉज ये है, ये वहां से शुरू हुआ था, और अगर तुम उसको लेट गो कर लो तो कर सकते हो। तो यू कैन मूव ऑन। यू नो द ब्यूटी ऑफ दिस फाइंडिंग द ह्यूमन साइड, आई थिंक हम जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट वैरायटी चैनल का, इसमें यही कोशिश करें, स्पेशली जो नॉट एवरी वुमन में गेस्ट आती हैं उनका यही होता है कि ठीक है वो अगर बाहर निकल के काम करें तो वो कोई रोबोट्स नहीं बन गई, बिल्कुल मर्दों की तरह उस तरीके से नहीं होगी, दे स्टिल आर ह्यूमन। उनकी वही मदरली इंस्टिंक्ट्स भी है, उनकी वही नर्चरिंग वाली नेचर भी है, वो उसी तरीके से घर जाके घर का भी संभाल रही होती हैं, फैमिली को भी साथ लेके चल रही होती है। सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस कैन हैपन। जो लोगों को लगता है ना कि नहीं अगर तो ये बाहर निकल के तो बस ये तो फिर बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे चली गई है, ये तो बिल्कुल मर्दों के साथ उसी तरीके से जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। नो, a woman still has those things, a woman still has those instincts. How tough is that balance, maintaining that balance? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और स्पेशली मैं कहूँगी हमारे माशरे में औरत होना एक आसान काम नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो आई हैव बीन आउट इन द फील्ड, यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजारी है, उसके बाद काम भी किया है, इंटर्नशिप्स कॉर्पोरेट सेक्टर में भी की है। फिर जो मेरी फील्ड थी वो एक फील्ड ऐसी है जहाँ पे हम नॉर्मली कहते हैं कि women आर ऑब्जेक्टिफाइड। ऑब्वियसली आई वुड नॉट डिनाई दैट, ऑब्जेक्टिविटी है तो सही, मॉडलिंग है, मीडिया है, ये वाली चीज़ है। खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई कौन कर रहा है? औरतें खुद भी करती हैं और मर्द भी करते हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि औरतें खुद भी करती हैं। हैं। औरतों को पता है कि इलैबोरेट कीजिए। औरत को पता है कि उसने अगर अपने आप को सेल करना है, बाय सेल आई वुड से मार्केट करना है, आई एम नॉट सेइंग द सेल करना है, अगर उसने आपको मार्केट करना है तो वो फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया आजकल जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अपने आप को मार्केट करने के लिए, दे वुड पुट अप पोस्ट इन अ सर्टन पोज, इन सर्टन ड्रेसेस,
या इस तरीके से जहाँ आप खुद ऑब्जेक्टिफाई हो रहे हो, आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा दिखाओगे तो थोड़ी से ज़्यादा लाइक्स आएंगी, आप ज़्यादा वायरल हो जाओगे। आपको क्या लगता है They कि know मीडिया they're doing it for that reason? दे नो दे आर डूइंग इट। काफ़ी औरतें आपसे डिसएग्री करेंगी इस बात पे। मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मेरा यही होता है, इवन अभी पॉडकास्ट वैरायटी इसमें भी नॉट एवरी वुमन में भी जब मैं बात कर रही होती हूँ। लेकिन इसमें तो ये एक रैशनैलिटी रैशनल बना दिया गया है कि दे डूइंग व्हाट मेक्स देम फील कंफर्टेबल एंड दे नॉट डूइंग इट सो दैट यू लुक देम। No, I'm sorry, but every person is concerned about the likes and the comments coming on your post. आपको बॉदर करता है अगर सर्टन लाइक्स नहीं आ रहे, आप और ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। आपको एक ट्रेंड समझ आ गया कि थोड़ा सा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता हाफ स्लीव से ऊपर ऊपर स्लीवलेस पे आना शुरू हो जाओ, हो जाएगा। आप उस तरह के इवेंट्स में जाना शुरू कर दो, आप उस तरह के क्राउड में करना शुरू कर दो। क्यों पार्टीज़ पे एक सर्टन, जैसे लड़कियों की अगर बात करें या फीमेल्स की बात करें, मैं स्पेसिफिकली मीडिया फील्ड की बात करी हूँ, जो मेरा वन ऑन वन एक्सपीरियंस रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। लड़कियां करती हैं, उनको पता है वो जा रहे हैं तो दे आर सपोज टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे, उनको बुलाया इसलिए है या क्या है, और उनके माइंड में वो एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेबिलिटी है भी। आई थिंक हम भी काफ़ी आगे तक भी एक बात जो करते आए हैं कि द रीज़न वाई आई वॉज ओके लीविंग माई सर्टन चॉइसेस दैट आई मेड बिफोर गेटिंग मैरिड, एंड जो काम था, जो फील्ड थी, उसमें सर्टन चीज़ों को क्यों छोड़ा, बिकॉज आई न्यू that's not important and that's not where I want to be. Subject that we would touch later on, okay, separately. But लेकिन women जैसे आपने बात की ना कि women know what they're doing and Women they know know what what they're they're doing is for a reason Yeah. which might raise a few eyebrows, Yes. but at the same time get them a lot of popularity and it would Yes. market them easily. true, Convenient marketing है। ऐसे ही है। And वैसे ज़्यादा मेहनत Mariam, नहीं you're करनी going to get a पड़ती। lot of flack for this, by the way. नहीं, but मैं अभी मैं- से बता दूं, आप पॉडकास्ट में ये बात तो कर रही हैं लेकिन काफ़ी खवातीन आपसे डिसएग्री करेंगी हाँ। एंड रिस्पेक्टफुली अगर डिसएग्री करेंगी तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू भी हाँ, मैं सुनना counter सुनना- चाहूँगा। मैं वी खुद वुड भी- लाइक टू नो व्हाट Yeah. इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी बिकॉज आपकी तो अपना एक्सपीरियंस है, आप उस Yeah. एक्सपीरियंस से कर रही हैं। स्पीकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, स्पीकिंग अबाउट योर जर्नी, स्पीकिंग अबाउट हु यू रियली आर, आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर मरियम आप ये बातें कर रही हैं तो हम आपकी बातें क्यों माने, हु आर यू, वाई यू, Yeah. आपने कहाँ से सुन ली है, आपने कहाँ से सुना, एक सीख ली है बात और आगे आप हमें उस चीज़ का भाषण दे रही हैं। Yeah. ऑथेंटिसिटी एक बारी क्रिएट हो जाए विद रिलेटेबिलिटी तो आई थिंक काफ़ी लोग उसकी दे स्टार्ट बिलीविंग इट एज वेल एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग इट एज वेल टू ट्रूली मेक इट एन इंस्पिरेशन फॉर अ फ्यू इफ नॉट मैनी। मैं चाहूँगा, क्योंकि खुद आपने ये नहीं करना क्योंकि आप बहुत मॉडेस्ट हैं और आप हम्बल जाती हैं अपने मुझे अभी तक मसला achievement- होते लोग करना शुरू हो जाते हैं नहीं, ज़्यादा। दैट इज़ अ वेरी एडमायरेबल क्वालिटी दैट यू हैव थैंक यू। एंड ये मेंशन करना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये एडमायरेबल है। मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आई थिंक अक्सर लोग जो आपके इर्द गिर्द काम भी करते हैं और आपके सोशल सर्कल में भी इसी चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं, विच इज़ वाई यू प्रॉब्ली वेरी इजी टू टॉक टू, क्योंकि लोग अपनी फड़े मारते Am I an easy person to talk to? आप लोगों को फड़े मारने देती है ना, खुद नहीं मारते। That is also one reason. अच्छा, That's why you're easy to talk to, and that's why your podcasts are doing so well Yeah, as well, because people are comfortable sharing so many personal stories with you, which otherwise they would not have with Yes. anybody else. Yes. Because it's easy to share it with you, क्योंकि आप you don't give that aggressive एक vibe नहीं देती आप कि आप dissect कर रही हैं दूसरे शख्स। हाँ, जजमेंटल नहीं हो रही अक्सर हूँ होता है कि आप डिफेंसिव में चले जाते हैं और आप सब कुछ खोल के सामने नहीं रखते क्योंकि आपको लगता है ये बंदा इसमें से कुछ निकाल के मुझे एक्सपोज करेगा। हाँ, You're not the sort. You don't come off as that sort, which is probably in my reading why people open up with it. Which लेकिन is why गलतियां तो सब आपके करते हैं। examples अगर मैं podcast करूँ, that's why नबिया का जो नबिया आपका था, recently opened up. she opened up regarding something which is very very personal, very Yes. very private, and she was openly sharing it, knowing that people might open it up and judge her for that. Yeah. She did that with you because of you, and I would give you credit for that as well. And yes, certainly kudos to her for having the courage to speak about it, बहुत which was मुश्किल काम होता है very दूसरे के। inspirational as a woman who's gone through a tragedy of sorts, a challenging time, a trauma, and then calling it a failure herself, and then coming out and sharing it. People don't like sharing their failures. लोग फेलियर का लफ्ज़ भी नहीं अपने साथ एसोसिएट करना चाहते, अगर कोई इस तरह का हो भी जाए तो नहीं कहते, बट शी मरियम, ओन्ड अप। इसी वाले से उन लोगों की तो आप शेयर करवा लेती हैं, दे टर्न इनटू फेलियर्स को इंस्पिरेशनल स्टोरीज बना लेती हैं आप, ना जानते हुए भी आप कर लेती हैं, अनजाने में किस तरह आप करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. वी वुड लाइक टू नो आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स व्हाट योर जर्नी हैज़ बीन लाइक, जिसकी वजह से आज जो आप कर रही हैं वो कर रही हैं, द वे यू आर, you know, you are that way because of those particular reasons. Let's go a bit in the past. Okay. Let's go before you got married. Okay.
लेट्स गो यू नो व्हेन द करियर स्टार्टेड, क्योंकि करियर से काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल करियर से start लिंक हो जाती जाती हैं. ठीक है, तो करियर मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं बैचलर्स करी थी. इट वाज माय सेकंड ईयर, बैरियर यूनिवर्सिटी. आई वाज डूइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत कोइंसिडेंटली एक मतलब आई स्टेप्ड इनटू दिस मीडिया फील्ड. मतलब कोई प्लान वगैरह मेरा नहीं था. हम एक क्लास लेके बाहर निकले तो एक लड़का क्रीपी सा खड़ा हुआ था. क्रीपी सा मैं कह रही उसको. What was creepy about it? I don't know the fact that he just came and he said कि आप टीवी पे हम एक ऐड बनाने जा रहे हैं तो आप टीवी पे आएंगे. मतलब उसने एकदम से ऐसे किया ना. और हमारा उस वक्त होता था कि ऑब्वियसली ऑल द फ्रेंड्स ग्रुप है. हमारी फ्रेंड्स ग्रुप में किसी से आके कैसे बात की और क्या सीन क्या है भाई, वो वाले हम उस लेवल डायलॉग होने वाला है. हम हमारा वो वाली एज फैक्टर एंड वो वाली चीज़ें थी. हमने कहा कोई मजाक कर रहा है, बट लाइक आप एकदम से ऐसे कैसे आके कहोगे कि टीवी पे आने ये वो. तो उसने कहा ये हमारा यहीं पे सेक्टर F7 में हमारा ऑफिस है एंड ये वो ब्ला ब्ला. हमने कहा चलो जाके देखते हैं क्या सीन है. और हम सारे मतलब वी वर अराउंड 8 to 10 पीपल जो हमने कहा वैसे भी आगे हमारे 2 घंटे ब्रेक थे. हमने कहा चलो जाके देखते तो हैं क्या सीन है ना भाई. हम गए और वहाँ पे पता लगा कि एक्चुअली एक TVC शूट हो रहा था एंड ये वो. पहले तो वही बिलीव नहीं हो रहा था. फिर उसके बाद एक वो फैसिनेशन आना शुरू हो गई कि हम टीवी पे आएंगे एन ऐड वाली चीज़. आई डिस्कस्ड इट विद माय फैमिली. अम्मा से बात किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जो करना है कर लो. मतलब अम्मा का एक शुरू से मेरे वो एक कॉन्फिडेंट था दैट शी नेवर स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग. उनका वो था कि यू नो योर लिमिट्स, यू नो योर बाउंड्री. जो करना है जैसे करना है वो कर लो, बट टिल द टाइम योर ग्रेड्स आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड. तो वो मेरा वैसे भी नहीं था. माशाल्लाह से बड़े अच्छे GPA के साथ मैं पास आउट होती. आप अभी मानते नहीं हैं बट यस आई इट वाज लाइक 3.8. मैंने बैरियर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल मैं मानता हूं. नहीं ये क्या बात हो गई है. आपका एक्सपीरियंस गलत रहा इसको ये बोलो. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैरियर यूनिवर्सिटी का, बट ऑब्वियसली यू वर्कड हार्ड फॉर दैट. आई वर्कड हार्ड. वो वाली एक मैं चीज़ कहूँगी. उसके बाद एक ऐड किया, TVC था. TVC के बाद आई गॉट अप्रोच फ्रॉम PTV. दिस इज 2000 15, 16? नहीं it was 2013 or 14 2014. माशाल्लाह 9 साल पुरानी बात है. हाँ तो मतलब वही वाला मैं बता रही हूँ. सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर तब की बात. अच्छा. उसके साथ फिर PTV से अप्रोच किया किसी ने और उन्होंने कहा कि एक शो है और आ जाएं ये वो. तो उस टाइम पे मुझे खाली वो चीज़ होती थी कि PTV एज एन इंस्टीट्यूट लाइक यूड लाइक टू गो एंड सी कि क्या है और ये वो. An opportunity to learn so much. हाँ और वो उन्होंने कहा कि आने से पहले उन्होंने एक स्क्रिप्ट भेजा था. वो मैं याद करके चली गई. आई वॉज गुड एट दैट. मतलब मुझे ये होता है कि अगर मैं 1-2 दफ़ा उसको पढ़ लूँ तो मेरे माइंड में रहते हैं. वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, अगले 2 घंटे बाद मैं भूल जाऊँगी, बट उतने टाइम फ्रेम के लिए मेरे माइंड में रह जाती है. आई हैव दिस थिंग. उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो देयर वर अ फ्यू अदर गर्ल्स एज वेल. 2-3 और भी थे. इसने एक ने कहा, मुझे अभी भी याद है, अभी भी मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, बट मैंने कहा मैं तो रेगुलर में तो करती हूँ, अभी मैं ATV पे शो कर रही होती हूँ, तो ये क्या स्क्रिप्ट दे दिया है, हमें तो इस तरह नहीं देते ये वो. मुझे उस वक्त इन चीज़ों की समझ वगैरह नहीं थी, बट किया तो पहले वो अंदर गई तो मुझे डर भी लगता है. वो स्केयर्ड मतलब एक था. वो काफ़ी देर लगा के सेट से बाहर आए तो मैंने कहा इतनी देर लगती है क्या सीन है. तो फिर मुझे बाद में समझा कि ऑब्वियसली उसको लाइन्स याद नहीं थी और PTV वाले चाहते हैं कि जो उन्होंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं वो आप एज इट इज़ बोलो. मैं गई बैठी दिया लाइक विद इन 5-10 मिनट्स आई वॉज डन. उन्होंने कहा ठीक है आपको रात को बता देंगे. ठीक है. उससे मुझे नहीं लगा था कि कर देंगे बिकॉज आई न्यू कि जो बाकी मेरे साथ ऑडिशन के लिए आए हुए थे दे वर एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट टेलीविजन्स. उनका ताल्लुक था, ऑलरेडी काम कर रहे थे. शाम को कॉल आई कि आपका सिलेक्शन हो गया, कल जो एपिसोड चलेगी वो आपकी वाली चलेगी और फिर ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब दैट्स व्हेन आई ऑफिशियली स्टार्टेड द एंकरिंग वाली चीज़. और वो शुरू हुआ. फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी भी साथ चलती रही. मैंने इवेंट्स करना स्टार्ट कर दिए हैं. उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी इवेंट्स किए हैं, फिर गवर्नमेंट लेवल पे काफ़ी किए हैं. मैं शुरू के फेज़ में से एक सिर्फ चीज़ जानना चाहूँगा. उसमें वो टिपिकल जो एक कॉन्सेप्ट है और एक जो इमेजरी एक रेपुटेशन बनी हुई इंडस्ट्री के हवाले से, क्या वो चैलेंजेस फेस करने को मिले आपको? वो लेटर इन द स्टेजेस करने को पड़े. जब मैं शुरू में मिले? नहीं, शुरू में नहीं थे. So it was a I slow think journey. I think I was really lucky in that regard. अगर शुरू में वो रेजिस्टेंस मिली होती तो मैं खुद थोड़ा बैकफुट पे चली जाती और उन चीज़ों को आगे परस्यू कर ही ना रही होती. अगर मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर क्योंकि लोग भी कह रहे होंगे हस्बैंड होते हुए जानता क्यों नहीं ये चीज़ें, जानता सारा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं we obviously would have talked about it and yes, I we know did. it. And we did. People might not. You have a personality of overlooking a few things as well.
यू आर वेरी फॉरगिविंग. Is it not a blessing? It's a blessing, obviously, because you're not bothered by it. But it's very important to mention the facts, the reality. कि कुछ लोग शायद उतने नहीं आउट होते. से टफ नहीं होते, कुछ लोग उतने रेजिस्टेंस नहीं होती, थ्रेशोल्ड नहीं होता, और उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. बिकॉज अंडरस्टैंडेबली उनका बैकग्राउंड फ़र्क है, उनकी अपब्रिंगिंग फ़र्क है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स वुड बी, एक्सपोजर वुड बी डिफरेंट एज वेल. Yeah. सो आपने शायद कुछ चीज़ें अगर ओवरलुक की हैं तो मैं चाहूँगा वो भी अगर आप मेंशन करें नहीं, कि अगर दे मैं- डिड नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ inconvenience for you but might create inconvenience for somebody else in your position. नहीं, अगर आप डायरेक्ट पूछना चाह रहे हैं तो जो एक सबसे टैबू वाली चीज़ जो इस फील्ड के साथ एसोसिएटेड, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच, तो यस इट एग्जिस्ट. It does exist. इट डज. मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक हुआ था. कराची की एक टीम थी, इस्लामाबाद में शूट कर रही थी, और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल वाला कैरेक्टर था. अच्छा, अब जो यहाँ की पूरी टीम एसोसिएट साथ हुई थी, मुझे पता था कौन कौन है, बिकॉज यू नो समहाउ आप जानते हैं कि ये टीम है, अच्छा यहाँ पे शूट कर रही है, मरी वाली लोकेशन पे रेस्ट हाउस था एंड एवरीथिंग. तो जो यहाँ की प्रोडक्शन टीम जो उन्होंने हायर की थी, उसका जो डायरेक्टर था, उसने मुझे अप्रोच किया कि ये कैरेक्टर है और ये उसकी कास्ट है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू नो एक वो वाली चीज़. तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट, क्या है उसका, क्या सीन है, कब से शूट चाहिए, मैं उस तरह पे. तो कहते नहीं कि ये तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम किसी को देंगे, तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगी. मतलब दे वो वेरी डायरेक्ट. कहते नहीं, ये तो एक ऐसा रोल है जिसके बारे में आपको पता है कि जिसने ये कर लिया उसकी एक बन तो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा स्टार स्टडेड ड्रामा था, हैवी कास्ट थी, तो ये तो करने के लिए हज़ारों लोग रेडी होंगे, तो हम आपको क्यों दें, हम किसी ऐसे को क्यों ना दें जो बदले में हमें कुछ दे रहे हैं. सकती है हमारे लिए जो बाकी. हाँ, तो वो तो बहुत डायरेक्ट थे, तो मुझे वो मेरा रेड फ्लैग और वो उसी वक्त समझ आ गया आपने था क्या कि कहा आगे से? मैंने थैंक यू सो मच कर दिया था. मतलब आई थिंक आई वाज, अक्सर लड़कियां नहीं नहीं, करती. कह सकती, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं कहूँगी, वो मजबूर? एक्चुअली मजबूर होती हैं, वो करना चाहती हैं. कुछ लोग उसको एक्चुअली फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं, मतलब होते ना कि इजी अर्निंग है, पैसा आ रहा है, पता नहीं आपने घर उस की क्या अपॉर्चुनिटी मजबूरी. को ना करके कितना गवाया मटेरियलिस्टिकली? मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं, और मैं आज तक उसके बारे में बात भी नहीं करना पड़ा. लेकिन ये है कि मुझे पता है कि वो रोल किया किसने था, तो मैं आज तक ये सोचती हूँ कि यू नो डिड शी हैव टू गो थ्रू द सेम और डिड शी कॉम्प्रोमाइज ओवर Easy दैट. to assume that she did, right? या Easy to assume that she must have. मैं आज तक Which कभी is why she सोचती- landed that role. मैं सोचती हूँ तो इजी इस तरह पे जनरलाइज करना भी बड़ा आसान हो जाता है कि जो औरतें वो मेक इट बिग इन आपको दिस करना पड़ता है, इंडस्ट्री करना पड़ता है. probably made it big through that, करना पड़ता है. through such means. यस. But it is not for just the woman to be judged. या It is for the men who are still carrying on that culture, जो मजबूर औरतों को Exploit उस करते तरफ लेके जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. एंड देन जब वो मजबूर औरतें मजबूरी के तहत वो चीज़ करना शुरू कर देती हैं, फिर उसको अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना देती हैं, फिर बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बन जाती हैं, फिर वो भूल जाती हैं वो फिर अपना पास जो भूल जाते कल हैं. को गलत था वो आज गलत नहीं है. और वो इसीलिए तो उसके बारे में बात नहीं करते. आपको लगता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अब थोड़ा सा अगर हैरासमेंट के ऊपर या सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो भी बैकलैश मिलता है. अभी रिसेंटली मीशा शफी, अली जफ़र के केस में भी औरत को बैकलैश मिला. So hope that you did not mention those names. ओके, नो, मैं एक बात कर रही हूँ, मतलब एक केस तो है ना, हमारी इंडस्ट्री का रीसेंट केस है जिसमें लोगों ने, कुछ ने अली जफ़र की साइड ली, कुछ ने मीशा शफ़ी की साइड ली. जिन्होंने मीशा शफ़ी की नहीं ली, उन्होंने औरत की कैरेक्टर और उस पर बात करना तो शुरू कर दी. काफ़ी उससे एक चीज़ जो सामने मुआशरे के सामने आई ना, सोसाइटी के सामने आई है, उनको ये चीज़ पता लगी कि इस फील्ड में, इस ऐसा कल्चर में होता है और काफ़ी चीज़ें नॉर्मल है. अब देखिए हम आम उसमें we are nobody to judge कि नहीं, we are अली not- जफर ने क्या किया, नहीं, और वो उस पे मीशा हम शफी नहीं ने जा क्या रहे, उस किया पे और नहीं जा क्यों रहे. किया. नहीं. वो कौन है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता. हाँ बिल्कुल कर सकता होगा, ये तो फिट होती है उसके अंदर. हाँ, वो अलग चीज़ उस है, उस कैरेक्टर पे के नहीं अंदर जा ये रहे. बंदा फिट होता है, उस कैरेक्टर के अंदर मीशा शफी फिट होती हैं. दे आर आर्टिस्ट, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर गुड आर्टिस्ट इन देयर ओन यू नो रिस्पेक्टिव कैपेसिटी. उसके आगे जो उनकी एक पर्सनल एक चीज़ हुई है जिस पे एक जो सारी चीज़ें हुई हैं उसमें पोलैरिटी ज़्यादा हो गई है. बजाय कि हम उस मुद्दे पे आएँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर इस तरह की कहानी सामने आती है उसको नहीं डिनाई किया जा उसको सकता. नहीं कर सकते. ऐसा है. अच्छा, और अगर ऐसा है तो इसमें मरियम लोगों को कन्विंस करने के लिए, जैसे अब नॉट एवरी वुमन में हम बैठे हुए पॉडकास्ट में गुफ्तगू कर रहे हैं, सो नॉट
every channel, Yeah. not every production house, not every media house, not every CEO, Yeah. not every owner, not every businessman, not every actor. Yeah. इस तरह सोचने की बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से। ये आई थिंक यही थोड़ा ह्यूमन फैक्टर क्रिएट और ये करने की इसलिए नहीं है ज़रूरत कि है। उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने गंद किया है, ये इसलिए नहीं है। नॉट एवरी मैन का ये हो गया था ना कि उनको बचाने वाली हो रही थी। हाँ, ये इसलिए है ताकि अच्छी कहानियां सामने ला के इंस्पायर इतना करें कि बुरी कहानियां ही ख़त्म हो जाएं। तो अब हम जो मीडिया की फील्ड से स्पेसिफिकली जो मैं बुलाती हूँ, अगर कुछ ख़वातीन को मैं बुला रही हूँ या आगे भी हम बुलाएंगे, तो उसका मकसद यही है कि ये वाली सॉफ्ट साइड जो रियलिटीज़ हैं वो भी दिखाएं, बट देन अगेन एक वो चीज़ भी सामने साबित करें कि हर किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करती है, कि वहाँ आप इससे डिनाई नहीं करेंगे। अगर मैं फेवर्स की बात मीडिया की फील्ड में कर रही हूँ, तो क्या फेवर्स वाली चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं चलती है? क्या किसी और इंडस्ट्री में नहीं चलती? वो एक बहाना बन जाता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो इट्स एवरीवेयर, इट्स जस्ट अप टू यू कि आप उसको कैसे फील्ड में देखते हो, आने से कैसे पहले कुछ ये मर्द और ख़वातीन के हद तक नहीं है। जनरली हम कहते हैं ना कि यार यहाँ तो ऐसे ही चलेगा काम, ऐसे ही है। ये तो जुगाड़ से ही चलेगा काम, हाँ। इधर तो शॉर्टकट ही बनेगा। हाँ। ये निज़ाम ही ऐसा है, ऐसा अब है। सिस्टम ही ऐसा है, तो लाइन तो तोड़नी पड़ेगी, शॉर्टकट तो मारनी पड़ेगी, पावा तो लगाना पड़ेगा, हाँ। पर्ची तो निकालनी पड़ेगी, डंडी तो मारनी पड़ेगी, वरना आपका काम नहीं होगा। ऐसे ही है। सो यू गॉट टू बी स्मार्ट। Street smart. हमारा वाला स्ट्रीट स्मार्ट है। थोड़ी चालाकी दिखाओगे, कोई जुगाड़ निकालोगे तो बात बनेगी, वरना तो तुम यार पीछे रह जाओगे, तुम्हारी शराफत तुम्हें लेके डूब जाएगी। हाँ। शराफत को मतलब कि ऐसा दिखाया जाता है कि वो कमजोरी है। आप और बहुत जल्दी लूज कर मैं अपना जाओगे। कॉम्प्लेक्स इसमें थोड़ा सा बताता हूँ चलो, कि जब आई वॉज एन इंट्रोवर्ट स्टिल आई यू स्टिल आर। एंड मेरा तो आई वाज शाय, मैं इंट्रोवर्ट था। और टीनेज में तो ऑब्वियसली बड़े कॉम्प्लेक्सेस पीक कर रहे होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं लाइन में घुस के भाईजान ये दे दे वाला बंदा नहीं नहीं था। करते। भाईजान मुझे पहले से मुझे ये नहीं। मैं लाइन में खड़ा होता तो अगर मेरे लाइन में सामने तो स्लाइटली बड़ा बंदा अगर आगे आ भी जाए, अब ठीक है, अल्लाह मियाँ की मर्जी है। अल्लाह मियाँ की मर्जी, आपने आने ही दिया। मैं ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपना हक जो है मुझे मिल जाएगा नहीं। इस तरह वाला एक होता था, व्हाई शुड आई fight the other person, or why should I go through the other way to make myself hurt so that I get my thing before anybody else? अपनी तरफ से मैं अपने को तसल्ली दे रहा होता था कि शराफत है, लेकिन अंदर अंदर एक कॉम्प्लेक्स पे ट्रिगर होता था कि मेरी शराफत मुझे मतलब कि नुकसान पहुंचा रही है, मुझे पीछे कर रही है। सो आई हैव टू टेक अप एंगर, वायलेंस एंड गलत तरीका टू मेक माई सेल्फ हर्ड। मेरे पास एज अ सोल्यूशन वो चीज़ें आती थी। दैट इज़ हाउ अ मैन जस्टिफाइज हिमसेल्फ एज अ मैन। कवर अप करते हैं अपनी उस कि चीज़ भाई को। मर्द बनो और काम करवाओ, मर्द बनो। अब वो जब हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें डिफाइन होना शुरू हो जाए ना, क्योंकि सिस्टम फ्लॉड है ना, Yeah. तो मर्द बन के ही सिस्टम से कुछ निकालना है नहीं अपनी कर- मर्जी का। हाँ। तो जब वो एक चीज़ कॉमन होगी, एक मर्द बनने का मतलब ही ये हो गया है, हाँ। तो फिर नेचुरली काफ़ी बुरी हरकतें रहेंगी, क्योंकि हम बन ही मर्द इस तरह रहे हैं। और यही औरतों पे भी अप्लाई करता है मेरे ख्याल से, कि इफ़ यू डोंट डू इट दैट वे देन यू नॉट गोना मेक इट फार, एंड इफ यू रियली आर पैशनेट अबाउट मेकिंग इट फार देन यू गॉट टू गो थ्रू दिस इनकन्वीनियंस। थोड़ा तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारी आपको। सोसाइटी में ये इनकन्वीनियंस तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है, तो माइट एज वेल गो थ्रू इट। लेकिन बट एक यू phase मरियम के- डिड नॉट budge to it. I did not. You did not bend backwards because of it. You did not compromise over a lot of values because of नहीं। it, which was for your own self. जैसे आपने mention किया Yeah. कि imposition आप पे नहीं नहीं थी। थी, अपनी मर्जी से आपने किया। Moving forward into the industry, you did dramas, Yeah. you did TVCs, you Yes. did then फिर आपने मॉडलिंग, शूट मॉडलिंग। शूट मॉडल। अच्छा, ये मैं इतना वो होती थी, मुझे बड़ा लगता था कि डोंट कॉल मी अ मॉडल, क्योंकि एक मॉडल से कुछ स्टेरियोटाइप्स भी आपके माइंड में बने होते हैं ना, कि यू नो मॉडल तो यू वुड हैव अ सर्टन लाइफस्टाइल, आप सर्टन तरह के कपड़े पहन रहे होंगे, आप सर्टन तरह के मतलब म्यूजिक वीडियोस कर रहे होंगे। करियर ही एक बदनाम हो चुका था। हाँ, अब काफ़ी बेहतर होने लग गया, आई वुड से आफ्टर 6-7 years, बट उस वक्त मुझे पता नहीं, शायद मैं फील ज़्यादा करती थी या क्या, मैंने अपने, अगर आपको याद हो, जो लोग मुझे अगर पहले से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जब मैं कर रही थी तो मैंने अपनी बायो में भी एडिट करके लिखा था स्टिल शूट्स मॉडल। You know, I never did ramps, I never did music videos. It was a complex then. हाँ, मतलब I did not want to be categorized as, पता नहीं मैं क्यों, मेरी अपनी वो है, but I used to judge the people मतलब जिनके साथ मैं काम करी होती थी ना, कुछ होता था। You didn't want to be like them. नहीं, I did not want to be like, ये I was clear since day one. What were you trying to achieve through your modeling career? मुझे तो मज़ा आता था, मतलब एक मैंने इंटर्नशिप की
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हो गई कि आई एम नॉट अ 9 to 5 पर्सन। मुझसे वो ड्रिल नहीं होती कि सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आओ, तब तक ये करो, बीच में एक लंच ब्रेक हो गया। लाइक आई कैन नॉट डू दैट। So basically your modeling career was making you travel as well. Yes, there was traveling, it was making you fun, different places, different people, monotonous नहीं था। excitement. Yeah, तो मैं उस चक्कर में मैंने कुछ जगह भी उसी चक्कर में ट्रैवल की जहाँ मैं पहले नहीं गई हुई थी। तो मेरे लिए वो वाली चीज़ थी, और मैं इसीलिए साथ फिर अपना होस्टिंग वाली चीज़ लगाती थी। एक मुझे कॉम्प्लेक्स भी था कि मतलब लोग मुझे वही ना समझने ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स, ये मुझे बहुत, मैंने आपके साथ भी एक दफ़ा डिस्कस किया था, मुझे बड़ा बॉदर करता था। डोंट जस्ट लुक एट मी फॉर हाउ आई लुक, लाइक I have a brain, okay. Just to tease you a bit, you were already acknowledging the fact that you were beautiful, right? No, not really. That's an automatic understanding बन गई, मतलब कि ये तो मुझे पता है, but brain में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, तो वो उसको मुझे मार्केट करने की जरूरत है। नहीं, मैं बताती हूँ। ब्यूटीफुल तो आई एम। आई वॉज अ वेरी चबी चाइल्ड, मेरा टीनेज और वो वाला था, तो उस चीज़ों की वजह से मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आई ऑलवेज, हाँ, मतलब आई लॉस्ट वेट आफ्टर दैट। डिड नॉट थिंक दैट यू वर, नेवर। और मुझे यही अभी पॉइंट लगता है कि लोगों को यही तो वैलिडेशन चाहिए होती है, बाकी देखें। मुझे याद है जब मेरा पहला बिल बोर्ड लगा था, दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, अच्छा, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप बिल बोर्ड पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली दैट्स बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल, विजुअली प्लीजिंग। हाँ, तो उसके बाद मैंने कहा है, और उसके बाद जब और ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया, But क्लोथिंग you did ब्रांड्स, not wanted to stay to that limit of हाँ, I being wanted just people visually pleasing, हाँ, एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें, एक ऐसी चीज जो शेल्फ में पड़ी हुई उसकी तरह ना मैं पढ़ देखें। लिख के आई हूँ, कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मैंने CSS की तैयारी भी की थी। माई मदर रियली वांटेड मी टू डू CSS। तो वही वाली बात जो हम पहले मेंशन कर रहे थे कि अपने स्किल सेट के हवाले से भी आप हाँ, परसू तो वो करना वाली चाह रही चीज़ थी और भी स्किल थी। सेट को भी एग्जिबिट करना चाह रही थी। I was confused, I would say. Everybody is at that age, हाँ, उस पे in the beginning of your career. Okay, now coming down to when you started, अभी PTV का आपने बता दिया, हाँ, PTV फिर कर लिया, hosting in फिर- K2 television. हाँ, होस्टिंग इन K2 टेलीविजन हुई थी लास्ट ईयर ऑफ माई डिग्री। मुझे याद है मेरी जब 2016 था ये? हाँ, और 17 में मेरी कॉन्वोकेशन थी, तो मुझे याद है मैं यहाँ से एक दिन पहले शो किया था, और फिर अगले दिन मेरी कॉन्वोकेशन थी, और मैंने सबको बताया था कि कल हमारी कॉन्वोकेशन। सो यस, वो तब स्टार्ट किया था, और उसी के साथ साथ फिर इवेंट्स जो अब जैसे द क्रिकेट चेन PSL, आई वर्क विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एज वेल। इसलिए मेरी अब इतनी हाँ, क्योंकि मैं लिटरली शादाब और ये फ़हीम एंड ऑल दीज पीपल, जब ये बिल्कुल नए नए बॉयज हैं, हाँ, वो मतलब मुझे याद है, मुझे बुरा भी फील होते, बिल्कुल साथ भी बैठे होते थे, बट आई वुड नॉट से कि चलो आप पिक्चर लेते हैं How कुछ। would you treat them differently today, Mariam? आई स्टिल लुक एट देम द सेम वे, क्योंकि मुझे अभी भी वो एज बेबीज याद है जो इतना शाय होते थे। शादाब के सामने आप माइक लेके जा रहे होते थे तो वो इतना वो हो जाता था कि नहीं, मुझसे क्या करेंगे। 2017 की बात है। हाँ, दैट्स व्हेन दे वन, जीते भी थे आई थिंक दे, हाँ I wouldn't remember that. यस, मुझे है, क्योंकि हमने काफ़ी जो हमारी एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट हम जगहों पे की अच्छा, थी। स्पोर्ट्स के इवेंट्स को स्पोर्ट्स के इवेंट्स को कर कॉर्पोरेट लिया, इवेंट्स को आप होस्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स कर लिया। गवर्नमेंट के साथ CPEC का प्रोजेक्ट तब काफ़ी चल रहा था, तो उसमें ये होता था, थोड़ी सी चाइनीज़ भी तब मुझे होना शुरू हो गया था। नहीं, अब नहीं आती, भूल गई हूँ मैं। मदरहुड ब्रेन इज अ married to थिंग। this woman, I did not know that. तब याद होगी थी, तो वो एक मतलब एवरीथिंग दैट आई वुड से इन इंग्लिश वो उसको ट्रांसलेट करता था अच्छा, चाइनीज़ में, तो वो वाली चीज़, उनके काफ़ी इवेंट्स हमने किए थे गवर्नमेंट लेवल पे। So you were hosting those events. यस, आई वाज होस्टिंग दोस इवेंट्स। Okay. I mean, hosting में भी दो variations आ जाती हैं. It was a red carpet or the main नो, events? आई हैव डन रेड कार्पेट्स फैशन शोज़ के, आई हैव डन द मेन रेड कार्पेट्स, स्टार्ट रेड कार्पेट से किया था, बट द वेरी नेक्स्ट ईयर मैंने उसके मेन भी किए Corporate थे। events और fashion show events का ज़रा difference of experience वाज़े करें. अच्छा, इसका कैवान इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर रहे होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज उसी टीम से करवाते हैं जो फैशन इवेंट्स कर रहे होते हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो खुद से कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, दे That's rather आउटसोर्स। unfortunate now, isn't it? यस, दे नीड टू हैव देयर ओन टीम्स, बट वो मतलब अब फॉर एग्जाम्पल किसी टेलीकॉम का बंदा बैठ के उसको नहीं पता होगा कि हाउ वुड ही अप्रोच मी, बट ही वुड गो टू अ कंपनी दैट डील्स विद होस्ट्स और इस तरह की पूरी वो उनको करते हैं, तो पूरी जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेम टीम उनके अपना एक पैनल होता है. पैनल होते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि कॉर्पोरेट वाले फिर थोड़े लेकिन उन इवेंट्स का एक्सपीरियंस आपके लेवल पे कैसा था, दोनों का फ़र्क कैसे था? फैशन वाला तो इट्स जैसे एक वो है, कॉर्पोरेट वाले में मैं ये कहूँगी कि लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं,
फीमेल्स को देख के उस तरीके से देख के, हाँ एक वो है? होता है, या ओके, डू यू थिंक इट्स नॉट ट्रू? आई मीन फैशन शोज में बंदा एक्सपेक्ट करता है ना ऐसा फैशन शो में तो आपके सारे ही इस तरह के मतलब Normal है। हाँ इट्स नॉर्मल। मैं आपको ये तो बोल रही हूँ, किस तरह के? इस फील्ड में ना इट्स काफ़ी चीज़ें नॉर्मल है। अब जैसे अगर ग्रीटिंग है तो आप हक करके मिल रहे हो, यूर It's a different culture. इट्स अ डिफरेंट कल्चर एंड इट्स एन अंडरस्टूड नॉर्म कि यहाँ पे ये ऐसे ही है। कॉर्पोरेट वालों Within को the कुछ थोड़ा vicinity of that event. हाँ, तो कॉर्पोरेट वाले उसमें भी लग रहा होता है कि उनको पता है अच्छा कोई आए हैं, तो वो टीम वाले से कह रहे हैं प्लीज़ अगर आप हमें भी इनसे अगर मिलवा दें बाद में, अगर हमारी फैमिली आज उनके साथ एक पिक्चर ले ले, तो वो थोड़ा डिफरेंस उस तरीके से तो वहाँ फील होता है। ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वहाँ सारा ऑब्जेक्टिफाई होना के चांसेस ज़्यादा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्यों आप कर रहे हो? जिन्होंने किया हो, जिनके मैंने इवेंट्स किए, उनको पता है। नहीं, उनकी गलती तो नहीं है, उन्होंने तो अपनी एक चीज़ के लिए किया, लेकिन द पीपल अटेंडिंग दोज इवेंट्स, हाँ वो ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनको इतनी एक्सेस नहीं होती, उनके लिए ये फिर भी रेयरिटी है जिसको वो शायद टेलीविजन या शायद दूर दूर से देखते हैं, तो इतने ये पास से पढ़े नहीं लिखे देखते हैं। बिजनेसमैन है ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी और ये जो इस तरह के यू नो जिनको वो नहीं है, दे ऑब्जेक्टिफाई होने के चांसेस फॉर अ वुमन वहाँ ज़्यादा है। हाँ, आप थोड़ा इतना नहीं करो तो मतलब मुझे याद है आई थिंक नादिया हुसैन वाज हियर फॉर वन ऑफ द यही कॉर्पोरेट इवेंट के लिए था, तो उसके बाद उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जब ख़त्म हो जाते वो जो मीट एंड ग्रीट के लिए सारे आ जाते हैं ना, प्लीज़ मुझे उससे पहले साइड से ही निकाल देना। मतलब शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। वो मैंने उनको देखा है कि मतलब लिटरली 8-12 घंटे ऑलमोस्ट गुजर गए थे, शी डिड नॉट हैव फूड, और जब इवेंट के बाद वो खा रही थी तो भी कोई बच्चा और वो आए कि एक आपके साथ पिक्चर, एंड शी वाज लाइक हाँ ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि उनका नखरा है, बट द फैक्ट कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, वो फिर आपकी जो फिजिकल बाउंड्री है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ज़रा ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में उसने कहा था कि इससे पहले मुझे निकाल लेना। इससे एक और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी राइज करता है कि वंस यू आर अ पब्लिक फिगर, या you are perceived to be a public property, ये तो and अलमिया some है। men or even anybody else would think that they have the right to cross limits because you're already a public property. Yeah. They have the right to judge you, they have the right to cross certain boundaries of comfort as well, Yeah. and उस comfort zone को cross कर सकते हैं क्योंकि आप ऐसे इवेंट में आए क्यों हैं, मुझे एक दफ़ा किसी ने आप कहा ऐसा था, इवेंट आप ऐसी फील्ड में हैं मुझे क्यों, एक दफ़ा किसी ने अगर कहा आप था। ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ तो ये जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, इस हाँ। तरह की जो एक परसेप्शन बन जाती है, पब्लिक फील्ड में होने का मतलब आप पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो जाते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि एक लड़का था, ही मस्ट बी अराउंड माई एज, तो उसने कहा कि इधर की मरकज़ की बात है, किसी मरकज़ की बात है, आई वॉज विद माई फ्रेंड्स, तो पहले आई थिंक कोई और बच्ची और आई, उनका कि अभी उस वक्त ड्रामा ऑन एयर था, तो आई थिंक तब शायद लोग थोड़ा पहचानते होंगे, तो ये सेट कि आपके साथ पिक्चर, फैमिली जो थी बच्ची मैंने कर दी, उसके साथ सेल्फी ले ली, तो उसी के साथ देखा देखी वो बंदा, आई एम श्योर उसको पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ, बट शायद उसको लगा कि अगर बाकी आके ले रहे हैं तो शायद कोई हो जो टीवी शीवी पे आती हो या जो भी उसका परसेप्शन होगा। ही वॉज अ बॉय, ही सेड कि आपके साथ एक पिक्चर। मैंने कहा कि आपके साथ अगर फैमिली है, कोई हैं तो आप ले आओ, फिर आई टेक अ पिक्चर। तो उसने उसको इतना ऑफेंसिव तरीके से लिया कि पता नहीं समझते क्या अपने आप को, या ये वो जब जा रहा था ना तो ही मर्मर कर रहा था कुछ इस तरह का कि पता नहीं क्या समझने, इस तरह का उसने कुछ कहा था। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि अगर आप अपने आप को एक हद से ज़्यादा एक्सेसिबल कर रहे हो, देन यू शुड बी ओके विद ऑल दीज थिंग्स। यू whereas you're not, that's my point. Not everybody is. Not everybody is. Some are. Some are. ये पर्सनल चॉइस होती है। मैं इसमें यही कहूँगी कि आपको हर इंसान की पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हों तो ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, आई वुड नॉट जज यू फॉर दैट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, यू शुड नॉट जज मी कि अच्छा फिर इस फील्ड में कर ही क्या रही हो, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो आई थिंक वो ओके। नाउ मूविंग ऑन द टेलीविजन करियर, आपने मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स किए, आपने शोबिज़ ओरिएंटेड भी किए, आपने एंटरटेनमेंट बेस भी किए, आपने टॉक शो बेस भी किए, आपने साथ साथ PSL की ट्रांसमिशंस को टीवी पे भी एंकर किया, साथ साथ आपने और मैंने कॉन्सर्ट्स पे किए, एंड मैंने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट किया था। आपने कॉन्सर्ट को भी होस्ट किया, Yes, आपने टेलीविजन पे भी होस्टिंग की, कॉन्सर्ट तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन बिग इवेंट्स वेयर सिंगर्स आर परफॉर्मिंग, म्यूजिकल प्रोग्राम्स को भी आपने एंकर किया, स्टेज लेवल पे भी किया आपने। आई रिमेंबर उस PNCA में जो शराज उपल का था, उसमें भी आपने एंकरिंग की थी। आई कंट्रीब्यूटेड। ये मैं क्लियर करूँगी कि लोग कहते हैं ना कि पूरा कर लिया, जहाँ पे आपने पार्ट किया, मतलब यू वर नॉट द मेन एंकर, तो उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। आई वॉज नॉट द मेन एंकर इन दैट, मतलब
वो तो हम सारे इकट्ठे मिल के कर रहे थे, तो वो था। कुछ लोग कहना शुरू करते हैं, अब जैसे मेरी रिसेंटली नॉट एवरी वुमन के लिए किसी को अप्रोच करने की कोशिश करी थी और जिनके थ्रू कांटेक्ट करी थी, उन्होंने कहा कि आपको तो पता है ना मैं फ़लाँ टीवी का मॉर्निंग शो भी करती हूँ और ये भी करती हूँ और वो भी करती हूँ। उसमें मैंने कहा बात सुनो, वो एक मॉर्निंग शो नहीं करती, वो एक सेगमेंट करती हैं जो कि 8 से 10 मिनट का होता है, 2 घंटे के प्रोग्राम है। तो आप ये ना कहना शुरू कर दिया करें कि हम पूरे होस्ट हैं, ये तो पीपल एग्जैजरेट। मार्केट और ओवर सेल करने की नौबत क्यों आ रही है कुछ लोगों के अंदर? ये तो आई थिंक मैं उनको पॉडकास्ट में बुला के उनसे पूछना चाहूँगी कि क्यों, बिकॉज आई डोंट गेट। क्योंकि ये जो ओवर सेल कर रहे हैं अपने आप को, ओवर मार्केट कर रहे हैं, ओवर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स भी बन गए तो हैं। वो तो आपके यहाँ leaders मेरा भी भी थोड़ा बहुत एतराज़ है, और ये सिर्फ ख़वातीन की बात मैं नहीं करूँगा, बंदों में। लेकिन ख़वातीन भी करती हैं, मर्द भी Yeah. करते हैं, कि अपने नाम के साथ कुछ डेजिग्नेशंस, टाइटल्स, अचीवमेंट्स, Yes. पोर्टफोलियोज एंड years ऑफ एक्सपीरियंस नाजायज़ लगा देते हैं, क्योंकि किसी ने काउंटर चेक तो करना नहीं है। Yeah. वेलकम टू पाकिस्तान। हाँ, nobody does that. इसको करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि आपका स्किल है, तो उसके साथ अंग्रेज़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्किल दिखाएं, अंग्रेज़ी ना दिखाएं। हमारी यूथ के अंदर, और अब मैं सिर्फ यूथ नहीं कहूँगा, काफ़ी लोग जो चंद सालों से एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी अपने नाम के साथ एग्जैजरेटेड कुछ चीज़ें लगा देते हैं, Titles अपने लगाते हैं। पोर्टफोलियो में लगा देते हैं, जिससे परसेप्शन ऐसा जाता है कि दे आर एक्चुअली बिगर देन हु दे आर। Yeah. दैट इज़ नंबर वन, दैट्स अ लाई। Yeah. That's not right. That's not ethically right. You're basically आप धोखा दे रहे हो अपने Yes. कस्टमर को, कंज्यूमर को, व्यूअर को, जो भी है, आप धोखा दे रहे हो। दूसरी चीज़ ये, eventually you will not live up to it. Yeah. मतलब कि expose कल हो को जाओगे। जाके what goes around comes back around. You will be exposed because of the lack of skill set. Stop telling people you are more than who you are. Yeah. And लेकिन साथ साथ जैसे आपने यहाँ तो सिर्फ थोड़ा बैक ट्रैक करके कहा ना कि मैं नहीं बताना चाहूँगी कि मैंने इतना कुछ नहीं किया था, इतना किया था, लेकिन कभी कभार सही बातों को मार्केट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है मरियम, सो दैट यू कैन इंस्पायर पीपल हु आर looking across all platforms to find the inspiration to do something good with themselves. There are a lot of hopeless people out there who have lost hope, not hopeless as persons, as personalities, who've actually lost hope in these desperate circumstances. और वो लोगों की कहानी सुन के एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का ट्रेंड चला, ऐसे ही है। अब इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड चला, व्लॉगर्स का ट्रेंड चला, पॉडकास्टर्स का ट्रेंड चल Podcast, रहा है। yeah. ये हमारी एवोल्यूशन इसी के अंदर चल रही है, एटलीस्ट सोशल मीडिया के देखिए ऊपर। हमने ये ट्रांजिशन There are a lot of good people who are sharing a lot of inspirational stories of themselves while marketing their skill set, बट which is important, I would say. Yeah, But it then is. उसी भीड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो फड़े मार के गलत इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये भी है, A lot of people are not actually that. लेकिन But मुझे then लगता है आप उनको उस वजह से सुनते हो, उनको बिलीव करते हो, और जब आप अपने ऊपर अडॉप्ट करते हो वो अप्लाई नहीं होती नहीं है होती चीज़, है। जैसे पजल में फिट नहीं होती अच्छा, है चीज़। इसमें एक सबसे बड़ी मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे आजकल आपने सोशल मीडिया ट्रेंड की बात की है, एंड सिंस वी आर मैरिड तो मैं आपके साथ बैठ के ये बात कर सकती हूँ, किसी और को कहूँगी ऑकवर्ड लगेगा। एक हमने सोशल मीडिया पे शादी को भी तो एक कल्चर बना दिया हुआ है ना। शादी कल्चर हमने कैसे बनाया कि बस जब से स्टार्ट होना शुरू किया, सर्टेन तरह की स्टोरीज लगाना शुरू कर Trend सारा बना दिया। ट्रेंड बना के, और लोगों की आती हैं। आप जितने इन्फ्लुएंसर्स को देखें, जब तक वो सोलो कर रहे थे इतनी व्यूअरशिप उस तरह से नहीं थी। जब वो अपने पार्टनर को साथ कर लेते हैं, अब तो उनको पता है कंटेंट भी इकट्ठे बनाना है, एक डांस वीडियो भी इकट्ठी बनानी है, और इस तरह का करना भी है। उन्होंने एक कल्चर जिसकी वजह से जो It becomes लोग a सीजन बन गया है तो पूरा। पूरा है, और जो लोग घर बैठ के देख रहे वो उस चीज़ को आइडियलाइज करना शुरू हो गए। उनको लग रहा है कि दिस इज़ व्हाट अ परफेक्ट मैरिज इज़। क्योंकि ऑनेस्टली हम जिस माशरे में रहते हैं, हम सब ने अपने घरों में, अपने बचपन में कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल्स देखी होंगी, मैरिटल अपनी अफेयर्स। चादर देख के पाँव फैलाना होता है Yes, अपने, बिल्कुल yes. आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको देख के, औकात देख के, तो आप उस चीज़ के बरक्स आपको ये वाली चीज़ तो बहुत फैसिनेटिंग, बहुत फेरी लैंड लगेगा ना कि अच्छा तो ये शादी है, मतलब सब कुछ फिट है, कपड़े भी उसी तरह से पहन रहे हैं, बाहर आउटिंग्स पे भी जा रहे हैं, पेरेंट इन लॉ मतलब वो कहाँ है किसी को नहीं पता, उनके बारे में नहीं, बट इट्स जस्ट द गर्ल एंड द बॉय ने, मतलब डिज्नी लैंड बना हुआ है। तो उस वजह से जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, उनका दिमाग ख़राब हो भी रहा है। फिर जब वो रियल लाइफ में आते हैं, अब जैसे वी आर सिटिंग एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, देयर आर अप्स एंड देयर आर डाउन्स, देयर आर फेजेस, देयर आर स्ट्रगल्स, देयर आर कॉम्प्रोमाइजेस, और होती है ना। मैं तो बिल्कुल इसमें एक्सट्रीम टेक लूँगा कि एवरीथिंग दैट इज worthy of being shown on social media
हैज़ टू बी अ बिट ऑफ अ लाई। Yeah. क्योंकि But कुछ बना के, कुछ काट के, कुछ थोड़ा बहुत काटा पीटी करके, आइडियल दिखा के उसके अंदर कुछ बनावट तो रहेगी। और वो बनावट इसलिए रहती है क्योंकि आपका एक मकसद होता है ना, आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपने एक चीज़ को मार्केट करना है। वो जो मकसद उसके अंदर लग जाता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल जो एक चीज़ है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बेशक आप जितना भी कहें कि नेचुरल नहीं है। फॉर दैट मैटर आई एक्नॉलेज द फैक्ट दैट अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं शायद हमारा नॉर्मल मोड ऑफ इंटरेक्शन ऐसा नहीं है। आप इतनी बातें मुझे वैसे रियल लाइफ मैं में नहीं करने नहीं बताते। हम शायद इतना इस तरह नहीं गुफ्तगू करते, बातें हम बहुत करते हैं डेफिनेटली। वी डू इंटरेक्ट एज फ्रेंड्स समटाइम्स, आई डू इंटरेक्ट एज अ हस्बैंड समटाइम्स, यू इंटरेक्ट एज अ वाइफ, then sometimes you interact as a mother of your children, sometimes you interact as a professional. Yeah. It keeps varying. Different But वो है। तरीका ऐसा नहीं है क्योंकि इस वक्त हमें realization है that there are people listening to us, watching us. Yes. So we will be slightly careful. Not to market an objective, Yeah. but be careful because there are people listening. And कुछ it चीजें could have an private, impact on them. कुछ चीज़ें प्राइवेट रहना फिर भी बड़ा ज़रूरी है। We will not be talking about something very very private, very personal just so because we know कि उसको वायरल करना है, उसको कुछ वायरल करना हो है। जाएगा। वो नहीं। ऐसी चीज़ आपको बताते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा और ऐसा शेयर करते हैं, बेशक उसकी वजह से हमारी इज्जत ही बिल्कुल ही आउट हो जाए और तो हम मैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसकी उसमें वजह गई थी ना कि मतलब आफ्टर आई गॉट मैरिड टू यू, मेरे एक वो चीज़ मुझे रियलाइजेशन थी कि मेरे बरक्स यू वर बहुत इंट्रोवर्ट थे और आप बहुत पर्सनल और प्राइवेट रहते थे। तो फिर उस वजह से मीडिया से मेरा ताल्लुक है मरियम। लेकिन आप उस तरह से नहीं करते थे, मतलब मेरा तो वो हो रहा होता था ना कि यू नो शेयरिंग एवरी डिटेल, एवरी And इवेंट, once the एवरी people who हैपनिंग। knew a bit of you and knew a bit of me, हाँ once we got married, हाँ, मैंने सबसे छोड़ा था पहला ये। सवाल और आज तक भी कुछ लोग पूछते हैं कि मरियम आपने छोड़ क्यों दिया? काम? हाँ आपके हस्बैंड ने आपसे काम छुड़वा क्यों दिया? हाँ, मरियम? मैं इनको कितने जाकर केवान ने मना क्यों कर दिया आपको हाँ काम करने से? हाँ बेशक वो काम क्या है वो नहीं कोई नहीं, पूछ काम रहा। की नौयत को नहीं देखते, उनका बस ये Why था are कि you? I mean, let's put it very simply. Okay. Why are you not doing what you were doing before getting married? देखिए जब हो जाती है वंस, एक तो मैं सबसे पहले एक चीज़ करूँगी, लेक्चर में नहीं जा रही, बट एक मुझे हमेशा लगता है कि गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन इज़ नॉट द सेम एज गेटिंग मैरिड इन टू अ फैमिली। अगर तो आप बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक उस तरह से हैं और आप दोनों की शादी हो गई तो फिर शायद अलग ज़िंदगी होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड इन टू अ फैमिली विच हैज़ अ नेम इन सोसाइटी। एक लेगेसी है, कुछ बड़े बुज़ुर्गों का ऐसा काम है जिसको आज तक लोग एक्नॉलेज करते हैं। आई एम मैरिड इन टू अ फैमिली जहाँ माई फादर इन लॉ, इफ़ आई टॉक अबाउट अब्बू तो मतलब ही नेवर टॉक्स अबाउट हिम, बट देयर आर thousands of people who worship him like a father. He has played the role of a fatherly figure in their life. तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको मतलब इट कांट बी जस्ट अबाउट यू, सिर्फ आप नहीं होते, फिर आपको अपने साथ अपने लोगों को देख के, ध्यान रख के काफ़ी चीज़ों के फैसले लेने पड़ते हैं। जो आप पहले कह रही थी उससे नाम आई वॉज इंडिपेंडेंट, मैं वो नहीं कह रही जो मैं करी करियर थी। चॉइस पे कोई ऑब्जेक्शन थी? नहीं, मेरे करियर चॉइस पे ऑब्जेक्शन होती तो हमेशा शादी क्यों करते? आपको सब पता था मैं क्या करी थी और आपकी फैमिली को पता था मैं क्या कर रही थी। एंड अभी भी जो आपकी फैमिली के लोग मुझसे शादियों में मिलते, दे टॉक टू मी अबाउट माई दैट वर्क कि अच्छा वो भी था एंड दे सेलिब्रेट इट बिकॉज मतलब आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। एंड देयर इज अ वेरी इजी assumption that can be made out of this कि आपकी जिस खानदान में शादी हुई है उन्होंने कहा होगा कि ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी बेटा। नहीं, वो तो अब ये तो कुछ अंडरस्टूड से कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, आप जहाँ जाते हो उसके हिसाब से आपको अपनी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने काम छोड़ दिया, काम मैं अब भी कर रही हूँ और काम शायद मैं उससे 1000 गुना ज़्यादा कर रही हूँ। और क्या क्या छोड़ा आपने? और क्या छोड़ा है? ये क्या बात हो गई? घर छोड़ा आपने? घर छोड़ा है, फैमिली छोड़ी है, एक नई फैमिली में। हाँ क्यों छोड़ी है? भाई यही तो मैं कह रही हूँ कि दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिड। अगर ये कुछ अंडरस्टूड सी चीज़ें होती हैं एंड आई वॉज ओके विद लीविंग माई पेरेंट्स हाउस एंड आई न्यू कि अब मैं एक नई फैमिली में जा रही हूँ। अब जब आप नए घर में ही जा रहे होते हो तो उस घर के कुछ तरीके अलग होते हैं, आपको उसके अंदर ढलना पड़ता है। मैं कहूँगी कि आई वॉज रेडी एंड आई वॉन्टेड टू डू दैट। मैं ये भी कहूँगी कि जब हमारी शादी हुई आई वॉज 24 years old। उस वक्त जस्ट व्हेन ये निकाह वाली बात और होना शुरू हुई, उसी टाइम में मुझे एक कराची से ऑफ़र आई थी और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की थी। आई वॉज वर्किंग बहरिया टाउन इस्लामाबाद की जो है वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो उनकी परमानेंट पोजीशन बन रही थी कराची वाले कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे वी आर ओपनिंग अ न्यू मार्केटिंग विंग, तो वी वुड लाइक कि जो हमारे ट्रस्ट वर्दी लोग हैं जिनके साथ किया हुआ है तो वो टीम थोड़ी वहाँ जाए।
तो मैंने कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, मतलब उसी चक्कर में आई गो टू कराची, और जो मेरी मीडिया वाली फील्ड में बाय साइड लेके चल रही थी उसका भी बेहतर स्कोप कराची में ही था। सो एक साइड पे ये चीज़ थी, और उसके कोई 10-15 दिन के अंदर ये रिश्ते वाली बात और ये सारी चीज़ पर्सी हो गई। तो उस वक्त एक मेरे माइंड में कन्फ्यूजन आई कि देखो आई वॉन्टेड दैट, मैं इतने टाइम से चाह रही थी कि चलो अब एक्सपैंड करें, अब लेट्स ग्रो और जाएं बाहर और बड़े लेवल पे करें, और साथ ही ये वाली चीज़ भी आ गई। तो ऑब्वियसली देयर वाज दिस कन्फ्यूजन कि बंदा क्या करे। बट देन आई न्यू, मतलब एक मैं वो चीज़ उस पर करूँगी कि बहुत जल्दी मेरे माइंड में क्लैरिटी आ गई थी। आई न्यू मुझे चाहिए क्या है, आई न्यू इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और आई न्यू मैंने परस्यू क्या करना है और छोड़ना क्या है। सो दैट वाज अ चॉइस दैट आई मेड। एंड मोस्ट वुमेन ठीक है would agree with the way you went about these things and decided accordingly, Yeah. but they would at the same time question, why didn't your husband go through all of that? Why didn't he have to take such tough decisions? उसको क्यों नहीं कुछ छोड़ना पड़ा? I mean, ये मेरे पे आ जाती है। नहीं, ये तो एक देखिए, ये एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। जब आपकी शादी हो जाती है तो जो आपका नाम और फैमिली और बच्चे लगते हैं वो आपके हस्बैंड, मैं जवाब ना दूं इन चीज़ों को। अच्छा, वो आपके हस्बैंड के नाम के साथ आपकी फैमिली, मतलब वो फैमिली नेम आपके आगे बच्चों और आपकी लेगेसी के साथ हो जाता है ना। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। दिस इज़ द रीज़न फीमेल्स छोड़ के मेल्स के पास जाती हैं। म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक चीज़ आगे बढ़ती है। मतलब अगर आप ओके हो ही नहीं तो फिर तो औरत कहेगी ना कि भाई मैं क्यों अपना घर छोड़ के आऊँ, तुम अपना घर छोड़ के आ जाओ, तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि क्या आप क्या करते हैं, मर्द क्या करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। मैं तो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब ये तो वही बात है ना जो आपने शुरू से ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि आप घर बसाना ही नहीं चाह रहे हो, या आप शादी वाले इंस्टीट्यूशन में आना ही नहीं चाह रहे हो। फिर तो आप जाके एक जो लिव इन कल्चर बना हुआ है, ये तो फिर वही वाली वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ होगी। देन इट्स नॉट जो हम सेलिब्रेट करते हैं द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप और द ब्यूटी ऑफ मैरिज, फिर आप उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। अगर आप क्वेश्चनिंग दीस थिंग्स आर क्वेश्चनिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यस, ये अगर किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो वो शायद उसके साथ थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएगा कि इवन मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। लाइक ऑब्वियसली यू हैव किड्स एंड देन इट ग्रोज, एक वो वाली चीज़ होती है। तो वो सिर्फ तभी होगी ना कि जब आप कुछ चीज़ों को छोड़ के एक्चुअल तरीके से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो। और मैं बता रही हूँ हमारा रिलीजन कल्चरल नेसेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। अच्छा, मैं मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अगर हम दुनिया के किसी और हिस्से में बैठे होते, इसको चैलेंज भी कर सकता था, तो वो फिर आप किसी और कल्चर के ना। लेकिन सिंस हमारा यहाँ से ताल्लुक है, हम एक घर में पैदा हुए हैं, हमारा एक मजहब से ताल्लुक है, वी born in that religion, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, and we are born in a culture, we are born with we grow up with certain traditions, we have to वाली चीज लगाना आजकल बड़ा रिस्क होता है ना। why have to fight against it, fight for your right। केवान ने क्यों नहीं छोड़ा था, उन्होंने क्यों नहीं किया था? नहीं, वो have to इसलिए because it is a give and take situation where if you want to achieve certain things in your life, whether it's emotional satisfaction, whether it's contentment, whether it's job satisfaction, you'll have to give in as well. Yes, you'll have to give in onto something, some certain things as well, for a bigger cause. And बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि शादी जैसी एक चीज़ के लिए अगर गिव इन ही नहीं करना और तो किसी चीज़ पे गिव इन नहीं करना, और ये कहना कि भाई why should I have to change anything at all? If you want to marry me the way I, ठीक है, you already marrying the way you are, but not, I mean everything else cannot continue the way it is. It is natural a transition will occur. Even if you continue working in the same environment, the same way, eventually with the passage of time, things will change anyway. और मुझे एक वो भी लगता है केवान, अगर आप थिंग्स विल चेंज वाली चीज़ से ज़्यादा आप खुद भी अपने पार्टनर की थोड़ी सी जो उनका माइंडसेट होता है, जिस तरह से वो चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, आउट ऑफ लव और आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आप उसका थोड़ा ख्याल नेचुरली रखते हो। आई थिंक ये किसी को कहने वाली चीज़ नहीं होती, ये बंदा खुद रियलाइज़ करता है कि ठीक है मैं इसके साथ हूँ, ये इतना कर रहे हैं या इतना कर रही है मेरे लिए। अगर it is a give and take, it's a very understood give and take, and you don't have to announce, when you know that when I am in need in certain situations my husband is going to come out, and when इधर भी यही है कि वहाँ जहाँ उसको मेरी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो I would do that, and it's an understood thing that he would do it as well in certain situations which will make him uncomfortable. अपनी बात कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों के लिए होता है ये। मेरी situation है, I am an introvert, and there are certain situations where I personally do not want to engage. हाँ, स्पेशली जब आपको लोग आके कहते हैं अच्छा आप वहाँ भी गए थे और उनको मेरे सोशल मीडिया के थ्रू पता लग रहा होता है। वहाँ मरियम और मेरा एक रहता है कि आपस में कि I do not want to
publicly even speak about these things or show these things. For that matter, शायद ये लोग सुन के हैरान होंगे, I am personally not too fond of anchoring as well, and it would come as a very big surprise कि मेरा टेलीविज़न मीडिया से ताल्लुक़ है और मुझे एंकरिंग का शौक़ नहीं है, एंड वो भी एक मेरी आप कह सकते हैं इट्स अ नेसेसिटी इन माई जॉब. That is something that I am doing out of necessity. That is something that I need to do to make a couple of things happen much more effectively in my capacity as part of the management of a network of channels, जिसके अंदर anchoring is a part of it. क्योंकि अगर मैं उस तरह का एंकर होता जो aggressively अपनी एंकरिंग को मार्केट कर रहा होता, तो मैं उस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा गुम भी जाता, और मैं उस तरह ऑपरेट भी कर रहा होता कि व्हाट आर यू सेइंग. आई मीन मेरा अब 13वां साल चल रहा है एंकरिंग का. आई थिंक दैट्स क्वाइट इनफ इयर्स टू फ्लॉन्ट. आई थिंक इतने सालों में अगर कोई कंट्रोवर्सी उस तरीके से नहीं आई है या इतना कोई वो नहीं हो, तो दैट मींस कि आप उस चीज़ के पीछे भागे नहीं. जैसे आपने जब तक जेल पे नहीं गए आप पॉलिटिशियन क्योंकि वो होता है ना कि भाई अच्छा आपका अच्छा देखा नहीं, अच्छा आपका कोई प्रोफाइल नहीं हुआ, आपने इसको मार्केट नहीं किया, अच्छा उस प्रोग्राम का पता नहीं. मैं जानता हूँ मैंने जिस नौयत के प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया और बड़ी अच्छी मज़े की गुफ्तगू भी हुई है, और मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम्स भी किए हैं, यूथ बेस्ड प्रोग्राम्स भी किए हैं. पोर्टफोलियो इस तरह बहुत है, मैं जानता हूँ. हाँ, मैंने उसको मार्केट उसलिए नहीं किया क्योंकि जो मकसद मैं उनसे अचीव करना चाह रहा था उस टाइम के अंदर मैंने वो अचीव भी की है. दैट्स व्हाई आई डोंट मार्केट इट. एंड पर्सनली मैं इस चीज़ को फ्लॉन्ट भी इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज आई डू नॉट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन द मार्केट एज एन एंकर, ताकि कोई और उस तरह अप्रोच ना करे मुझे. और कभी आई डोंट वांट टू बी अप्रोच्ड एज एन एंकर. लेकिन अब यहाँ अपनी बात मैं करना चाहूँगा. उस चक्कर में आप कभी कभार कहती भी हैं मुझे कि आई शुड बी मार्केटिंग, वुड बी मोर पब्लिक अबाउट अ फ्यू थिंग्स अबाउट माई ओन professional skill sets as well and personality for that matter. I पर्सनल लेवल पे मुझे उस चीज़ में अनकम्फर्टेबिलिटी नज़र आती है. मुझे नज़र आता है कि मैं अपनी सोच को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभार इसलिए करता हूँ बिकॉज आई थिंक इट इज़ फॉर अ बेटर कॉज, कि वहाँ अगर इफ़ दिस मेक्स माई वाइफ फील बेटर, हाँ मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ जिस हद तक करूँगा, एंड उसमें से अगर कोई हमें कंटेंटमेंट मिल जाती है टुगेदर, I would do it because that makes us stronger and healthier as a family. मैं उसी objective के पीछे जाके मैं कहता हूँ चलो ठीक है, I'll compromise over this so-called uncomfortability and awkwardness, and I think this would add health into our relationship because then Mariam would know that he's doing it, and if that is as much as of pain I have to take, it's nothing. काफ़ी ऐसी चीज़ें. हाँ, मेरी रूटीन फ़र्क थी शादी से पहले. हाँ, मेरी सोच फ़र्क थी शादी से पहले. I would very, very, very openly say that I would think of a woman very differently before getting married to you. Yes, I had a very different perception because of my experiences. And speaking of my experience, since it is Women's Day, starts with my mother obviously, but with the experience or the lack of experience that I had or exposure that I had because she was not well, and मेरी बहुत छोटी उम्र में 2-3 साल की उम्र में बीमार होना शुरू हो गई थी वो, तो वो नेचुरल मदर इंटरेक्शन नहीं थी, ऐसा ऐसा बीमार होती रही. लेकिन जो सुना बाकी घर के जो अफराद हैं उनसे सुना अम्मी के बारे में, फिर उस तरह ही बड़ा हुआ. बीमारी को समझा नहीं मैं until very late in my life. I did not even know कि वो बीमारी क्या है, and I give a lot of credit to my father for keeping me away from a trauma. बताया नहीं बताया था. अब तो ये है ना यूथ के अंदर कि बच्चों को बताओ और दिखाओ और सिखाओ और समझाओ, वो आगे और बातें को उससे वो कितना समझे और उनकी ब्रेन कितनी उसको होल्ड करे. I mean, oh, this much, I mean, so much to my father for not exposing me to something जिसके लिए मेरे दिमाग, मेरा दिल, मेरे इमोशन, मेरी पर्सनालिटी तैयार ही नहीं थी. इतनी कैपेसिटी उस वक्त होती नहीं है बच्चों में. Till the time I was mature enough to understand, I was not exposed to it. He kept us away, both of us, my brother and me, away from that, and we grew up with that. And वहाँ में concept of a mother जो मेरा था फर्क था, because I was, taken care of by my दादी, by my चाची, by my आपा, जो मेरी ताया की बेटी थी. मेरे लिए मदर फिगर्स थे, बट नेचुरल मदर वाला वो नहीं था. माय आपा प्लेड हर रोल. आई मीन शी इज 10 years older to me, तो छोटी अम्मी थी मेरी. माय चाची प्लेड हर रोल. माय दादी प्लेड अ वेरी मेजर रोल. हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव एवर मेट, एवर हर्ड अबाउट, एवर नोन इन माय एंटायर लाइफ, बिकॉज शी वाज जो एक टिपिकल वो होता है ना, रॉयल्टी, क्वीन ऑफ द हाउस, ऑफ द फैमिली, ऑफ द क्लैन. एंड आई वाज इंस्पायर्ड दैट शी हैड सो मच एबिलिटी in herself being a woman. और वो जो वुमन कार्ड थी उसको वो सही तरीके से अगर मैंने किसी को यूज़ करते हुए देखा ना आज तक, मैंने अपनी दादी को देखा है. उन्होंने वुमन कार्ड की स्ट्रेंथ को यूज़ किया, वुमन कार्ड की थ्रेशोल्ड को यूज़ किया, वुमन कार्ड की बर्दाश्त, पेन की बर्दाश्त. इसलिए मरियम मैं आपको बताऊं, अगर
एक बहुत शादीशुदा बहुत पुराना कपल हो और बहुत अरसे से शादीशुदा हो और उसमें से अगर बीवी की डेथ हो जाए ना, मर्द कोलैप्स कर जाएगा। अगर वो 50 साल की शादी हो, सोचो फॉर इंस्टेंस, और अगर पहले बीवी की डेथ हो जाए आफ्टर सो मेनी ईयर्स, द मैन विल नॉट बी एबल टू लिव फॉर टू लॉन्ग। आई विल बी वेरी वेरी ब्लंट इन दैट। बट अगर मर्द फौत हो जाता है पहले, हस्बैंड पहले फौत हो जाता है, the wife lives on for a while and she lives on to be strong because she has that threshold. और मैंने अपनी दादी को देखा है। My दादा passed away in 1987. For 21 years with all her ailments, old age, all सारी बीमारियाँ इन सारे कुछ, 21 साल उन्होंने सिर्फ जो होता है ना बस आप दुख में सारी ज़िंदगी गुजार लेते हो और अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होती। She lived her life and she didn't just live her life, she made people live it better as well. She inspired people to live their lives. And for the last, I mean, I would say a decade or more of her life, she could not see. She was blind. उसके बावजूद मजाल हो मेरी दादी ने किसी को बहाना दिया हो, किसी ने माजूर की तरह उनको ट्रीट नहीं किया। She was out and about, meeting people, greeting people, socializing, घर पे क्या बनाना है, किस तरह करना है, किस तरह सफाई का करना है, and everything. She had control and it had to go through her. And she was the joining force of four, mashallah, very strong, I would say. four very strong and very strong personality वाले sons, जिनमें से 2 जर्नैल, Yeah. जिनमें से एक मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा, हाई अचीवर्स माशाल्लाह से, हाई अचीवर सन्स जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर कमांड करते थे रिस्पेक्ट। उनके ऊपर उनका जो एक That मदर फैक्टर, औरत, जो फेयर फैक्टर था, जो टेरर था, द क्वीन ऑफ द हाउस कुड गेट द बिगेस्ट जनरल ऑन देयर फीट। एंड वो जो सारों ने देखा, उसकी वजह से हम इकट्ठे होते थे। आप बताते आप सिफारिश भी उन्हीं से कराते थे जब आपको गाड़ी चाहिए When I joined college, बिल्कुल एक इसका किस्सा है। When I joined college, तो अबू was trying to roughen me up and toughen me up। कि भाई अभी कोई नहीं है वो ना, इतना तुम्हें मिलेगा। आप लाहौर अकेले रह तुम जाओगे खुद रिक्शे में। मैंने 6 महीने किया, उसके बाद जाके मेरी भूख निकली। मैंने कहा पैंट कोई नहीं करना, मैं बर्गर हूँ इस्लामाबाद का, मैंने नहीं करना। अबू was obviously not going to budge। मैंने दादी को कॉल कर दी। मैंने कहा दादा कहता था, दादा सीन कुछ ऐसा है कि वजह मेरे पास कोई इतनी सॉलिड नहीं है, लेकिन प्लीज बचाए मुझे। तो वो सिफारिश करवाई और अब्बू से मनवाई, और अब्बू ने फिर मुझे अगले दिन कॉल करके जलील भी किया कि तुम ये ऊपर वाला कार्ड यूज कर रहे हो। दैट वाज अ वुमन मरियम, दैट वाज द ट्रू डिपिक्शन ऑफ अ वुमन जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं उनके साथ रहा हूँ, वो मेरे लिए मदर फिगर भी थी, वो मेरे लिए फादर फिगर भी थी, एंड नो ऑल दोज थिंग्स वर अमैलगमेटेड एंड शी वाज स्ट्रांग, शी वाज नॉट सेंसिटिव, सॉफ्ट, एंड वो जो टिपिकल चीज़ें हम शुरू में मेंशन कर रहे थे, येस ऑफ कोर्स शी वाज ऑल दैट। वो एक मदरली इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक नेचर होता है एक औरत का, लेकिन वो भी था। लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी और कंट्रोल था और डोमिनेंस थी। शी वाज वन ऑफ I think the only women in her time to have graduated. Yes, back in those days. वो उस ऐसी सोसाइटी के अंदर जिनसे उनका ताल्लुक था और ऐसे पूरी चीज़ के अंदर she was educated. और उनकी जो लाइब्रेरी में अभी भी किताबें पढ़ी हैं, वो उस दिन मैंने निकाल के पढ़ने की कोशिश की और मेरे ऊपर से गुजरी। मैंने कहा आउच। In fact, I just recently got done with one. हाँ। नाम भी नहीं मैं बताना चाहूँगा उसका, लेकिन अच्छा, मेरी दादी की थी। नाम? I read the Psychology of Insanity. Not because I thought I was going insane, but वो मेरी दादी की किताब थी और उसको पढ़ने के बाद काफ़ी रियलाइजेशन हो रही है। मज़े की बात है कि बड़ी एवरग्रीन किस्म की किताब थी। एंड ये किताब 1914 में सबसे पहली मरतबा पब्लिश हुई थी। एंड आई थिंक दादी गॉट इट व्हेन शी वाज लाइक 16 years old in 1936. So imagine, वो उस वक्त पे भी she had more knowledge and more exposure. 1936 में वो ली थी किताब। She was in fact 14, I think. Oh God. 1936 में उन्होंने वो ली थी किताब, और मैं आज इधर 36 साल की उम्र में नहीं समझ सका कि हुआ क्या उसके अंदर, लेकिन she was beyond her time, she was beyond her age, and she was the true inspiring woman, जो औरत का एक असल दिखाने के लिए, औरत ज़ात के बारे में बताने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए जो होता है वो था। दादी का मैंने आपको बताया, अम्मी गोइंग थ्रू द डिजीज़ विच वॉज एन इनक्योरेबल डिजीज़ फॉर 16 years, still being there, still not shutting off, and still fighting through it, and still having, I mean, she got that disease at a very young age, still had people tell us stories about her which had created an impact at a very young age. और लेकिन आप सोचो अम्मी को अगर 22-23 पे
डिजीज़ हिट इन कर गई, उससे पहले भी अम्मी की पर्सनैलिटी का कुछ इन्फ्लुएंस था जिसके बारे में अभी मेरे तक लोग ननिहाल बात में मुझे करते हैं। सुनने को मिला और मेरी अपनी फैमिली में सुनने को मिला कि अम्मी का क्या इम्पैक्ट था. दैट वाज द वुमन दैट इंस्पायर्ड पीपल टू से सो मच. एक तो होता है ना कि बंदे के जाने के बाद ही होता है. अम्मी के बीमार होने के बाद कह रहे हैं चलो ये वो ना एवरीथिंग, बट दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी एज अ वुमन विद दैट जेंडर, जो कमज़ोर जेंडर समझा जाता है. तो लोगों पे इतना असर था और लोगों ने फिर भी मुझे कहानी सुनाई जिसकी वजह से मेरा परसेप्शन अम्मी के बारे में बना. एंड देन ऑब्वियसली आई हर्ड अ फ्यू heard her voice on a recorded tape that my father recorded when भाई and I were really young. एक आवाज़ थी. मेरी बारी में तो इतना नहीं था, भाई की बारी में था. आपको वैसे उनकी तो आवाज़ जब वो नहीं मैंने याद? आवाज़ सुनी वो टेप में, मैंने मेरी अपनी कोई मेमोरी नहीं थी आवाज़ की, बिकॉज when I was 2 or 3 उन बीमार होना शुरू हो गई थी, तो इतनी वो प्रॉपर वाली नहीं थी मेमोरी, नॉर्मल वाली नहीं थी. एंड वो बीमार होते होते ही जो था जो सो था. एंड आखिरी स्टेजेस में आई वाज ओनली 16 व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हर एज मच एज आई कुड. एंड थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू किया था, तो वो बीमार हालत में ही देखा. बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट क्वाइट understand a lot about her as well and the personality, because the disease had hit in so much that the brain did not correspond with a lot of actions and the symptoms had taken over. So वो interaction was not fulfilling enough obviously, and I had a lot of regret for the fact that I wasn't at home when she passed away. But वो जो कहानियाँ थी मेरे माइंड में अम्मी की तो इमेज वही है, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि एक खला रहती है आपके माइंड के अंदर कि योर पेरेंट्स मेक यू हु यू आर, और एक जेनेटिकली भी आपने चीज़ें पकड़ी हैं. अब्बू के मामले में तो ऑब्वियसली फादर, सामने है फ्रेंड्स, तो, फिगर, रोल मॉडल एंड ऑल ऑफ दैट मैं रिलेट कर लूँ. लेकिन एक चीज़ रह जाती थी ना कि अम्मी से क्या लिया मैंने, वो लोगों से सुन के थोड़ा बहुत, लेकिन उस सारी चीज़ के अंदर जो इनका एक इम्पैक्ट लोगों पे रहा वही काफ़ी था मेरे लिए. एंड वो जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया फॉर बीइंग द पर्सन दैट शी वाज, एंड द वॉइस देन व्हेन आई इवेंचुअली हर्ड अ वॉइस ऑन द टेप रिकॉर्डर, वो रिलेट कर गई सारी वेरी चीज़ें. सॉफ्ट एंड वेरी. मैं ऑब्वियसली मेरी अम्मी एंड मैं तो ऑब्वियसली बायस वो एक बन ही जाता है, नेचुरल है. बट आई हैव नॉट हर्ड सच अ वॉइस एवर, एंड फॉर मी दैट इज़ द वॉइस ऑफ एन एंजल. आई हैव नॉट सेड दैट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. इट वॉज अ वॉइस ऑफ एन एंजल. आई हैव नॉट हर्ड अ सिमिलर फोनिक, जो भी कहते हैं वॉइस को ना, वोकल, किसी और की ऐसी आवाज़ मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनी. इट वॉज द वॉइस ऑफ एन एंजल. जिस तरीके से वो बोल रही थी, जो सॉफ्टनेस थी उसमें, उनकी इनोसेंस वाली पर्सनैलिटी, उनकी मासूमियत झलक रही थी, उनकी सिंप्लिसिटी झलक रही थी, उनकी प्योरिटी झलक रही थी, उनकी अच्छाइयाँ झलक रही थी. इट मेड हर जस्ट स्लाइटली बियॉन्ड ह्यूमन, विच इज़ वाई अल्लाह मियाँ वॉज लाइक इज़ नॉट फॉर है, इधर के लिए वो है ही नहीं. वो बीमार होगी, उनको इम्तिहान में डाला, ऑटोमेटिकली जन्नत ही होगी. ज़्यादा देर तक इम्तिहान में नहीं डाला. एट वेरी यंग एज शी पास्ड अवे, बट शी वॉज नॉट कट आउट फॉर दिस वर्ल्ड. अल्लाह मियाँ ने पहले ही डिसाइड कर लिया ना. एंड वो इम्पैक्ट ऑफ अ वुमन in my life through my mother showed me a lot about the characteristics, और जिसको कहते हैं ना औरत ज़ात के बारे में, मैंने उस बीमारी के ज़रिए, उस एक्सपीरियंस के ज़रिए अम्मी को उस चीज़ से गुजरते हुए देख के वो साइड भी देखी मैंने. दद्दा की मैंने वो स्ट्रॉन्ग साइड देखी. फिर मेरी आपा आ जाती हैं, who was मेरी फर्स्ट कज़न, बट ऑब्वियसली शी वाज स्टेइंग विद अस एंड घर जॉइंट फैमिली एंड एवरीथिंग एक साथ था. द वे शी टुक केयर ऑफ मी. आपा हैज़ 2 of her own brothers as well, by the way. उनके तो लेकिन मेरे 2 आपके cousins हैं. साथ लेकिन जो भाई और मेरे साथ था वो अपने भाइयों के साथ नहीं था. एंड जिस तरह ख्याल रखा आपा ने, जिस तरह सिखाया, होमवर्क से लेके तमीज़ से बी और डी लेके, पे जो आपको डांट पड़ती थी, डांटे वो मुझे पड़ती याद थी, है. गालियों पे भी डांटे पड़ती थी, बदतमीज़ी पे डांटे पड़ती थी. वो छोटी अम्मी मुझे साथ साथ सिखा भी रही थी और हर अच्छी एक्टिविटी के अंदर भी साथ देती थी, एंड आज भी देती हैं. और हमारी शादी तक आपा ने बहुत साथ दिया. नहीं, अभी तक बल्कि हमारी मेरे शादी लिए के अंदर she's a जो आपा friend. की कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद जाके जो आपकी फिर आपा के साथ बॉन्ड बना, Bond इसी है. वजह से बना, बिकॉज ऑफ my bond with her and the efforts that she put in Yeah. my upbringing as well. And then my chachi, who's been a friend, who's been a sympathizer. Yeah. Sympathy बड़ी मांगी है मैंने अक्सर. She's been a sympathizer, an empathizer, a friend, and she's been so easy to talk to that वो
कभी कभार मैं भूल जाता था कि मैं चाची से बात कर रहा हूँ लो, और जो more मेरे of a- चाचा का फेयर है मेरे ऊपर एक दो, वो जो होता है ना चाचा, वो जो मेरे ऊपर टेरर है, उसको मद्देनजर रखते मैं चाची से जो शेयर करता था मैं अपने दोस्तों से नहीं करता था. एंड इट वॉज सो ईजी दैट आई नेवर थॉट दैट शी विल बी जजिंग मी एज अ बुजुर्ग राइट नाउ कि बेटा ये आप क्या कर रहे हैं. She used to listen to every flaw, every mistake, every stupid thing that I had done. And I'm talking about young days when I was making a lot of mistakes. हर कोई कर रहा होता Chachi है. did not judge me. अब मैं ऐड करूंगा my mommy, such a cool person कि मैं कॉम्प्लेक्स में मारा जाता हूँ. Seriously, she's so cool that sometimes I feel like I'm so boring at this age and she's cooler than me. इसलिए मैं उनसे कुछ भी शेयर करूँ, I would not be judged. She would give me simple advice and I would like okay, that makes sense. अभी भी उनके साथ इसी हाँ, तरह मैं के अपने आप के साथ एहमी जाती कर रहा था, और अभी भी यही है. शी सो कूल के वो कुछ चीज़ें शी वुड फोरसी कि भाई जाने दो इनको यार, मीन व्हाई आर यू ऑब्सेसिंग ओवर इट, इवन इफ यू डन दीज थिंग्स इट्स ओके. एंड शी वाज वेरी कूल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई शेयर्ड विद हर, एंड वो सारा जो एक बॉन्ड मेरा उनके साथ बना, एंड शी स्टिल वेरी इजी टू टॉक टू. Yeah. एंड देन आई वुड मेंशन माय शी इज़ एन आंट, अ फैमिली फ्रेंड की तरह, शीरीन आंटी, एंड she's I mean close to my father's age, but I could talk to her as a friend. And ये मैं फीमेल्स का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज जिस एज में भी, जिस रिलेशनशिप स्टेटस में भी वो थी, देयर इज समथिंग दैट आई लर्नड फ्रॉम देम एंड मेड मी अ बेटर मैन, अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर आई मीन मैं अपनी इमोशंस के साथ ज़्यादा लिंक हुआ इस वजह से. जब मैं अपने इमोशंस के साथ लिंक हुआ तो मैं अपने एक्शंस के साथ लिंक हुआ, और मैंने अपने एक्शंस को अप्रोप्रिएट करना शुरू किया. वो शायद एक मर्द मुझे ना सिखा वो सकता, कहते हैं कि आपका क्योंकि मर्द तो अपने एक्शन से डिटैच ही करता है अपने इमोशंस को अक्सर. हाँ. ये औरतों ने मुझे सिखाया, इन सारी औरतों ने, टू बी मोर अटैच टू योर इमोशंस सो दैट इट डिक्टेट्स योर एक्शंस, ऐसे ही है. एंड यू थिंक समटाइम्स फ्रॉम हियर बट समटाइम्स फ्रॉम हियर एज को वेल. कहते हैं ना किबला दुरुस्त करने वाली होती औरत ही है, और And आपको सिखाती है उसका कि इसे impact, उनकी बातों का और बात करने का तरीके का और अल्फाज का चुनाव का जो इम्पैक्ट होता है वो नेचुरली अल्लाह मियाँ की तरफ से है कि वो सबसे पहला स्कूल क्यों है आपका, सबसे पहली तालीम क्यों है वो ऐसे अपब्रिंगिंग में, आपकी ग्रूमिंग में औरत का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज जिस तरीके से वो करती हैं कोई और नहीं कर सकता. और वो ये मैं कह रही हूँ कि उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप बाज़ औक़ात उनको ऐसी चीज़ें करते देखते हो जिसके बाद आप खुद सोचते हो कि जो हम पे गुजरी है वो तो शायद इतनी है भी नहीं, जिसके जो औरतें हैं जो उससे गुजर के जाती हैं, और फिर भी विदाउट कंप्लेनिंग दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, दे आर डूइंग सो मच. तो आई थिंक आज इस वुमेंस डे पे हम यही सबको भी कहना चाहेंगे कि ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने घर में अपने ख़ानदान की जो औरतें हैं उनके बारे में सोचना शुरू करें, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, ज़रा उसी पे कैथारसिस करना शुरू करेंगे तो आपको समझने की कोशिश की, समझना ही बहुत ज़रूरी है. हाँ, बिकॉज एंड सारी औरतों को मेंशन करते हुए, आई मीन काफ़ी हेजिटेट करते हुए थ्रू आउट द पॉडकास्ट, मरियम आपका मैंने इतना नहीं मेंशन किया ऑब्वियसली, एंड नॉट टू मेक इट अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एट ऑल. यू आर ऑलवेज अगेंस्ट इट एंड आई हाँ मैं भी उसमें इतना मेरे अपने जाती नहीं मसले हूँ, by the way. And I don't in our society, in our world, the world we live in, I don't think it's going to एक्सेप्टेंस भी नहीं है acceptance भी नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उस चीज़ को मैं ज़ाया भी करूँ. हाँ. Because it's a private affair. I'm a private person, and till the time you know how I feel, it's important enough. But more than feeling, the personality that you are, the woman that you are, the individual that you are, yes, with all your flaws, with all your mistakes, the way you have managed yourself, it's quite commendable, it's quite inspiring, and the more people know about it is very important. And I just thought today that no one better than a husband to speak about it, because no one better than a husband would know all those things. And जिस तरह का हमारा एक है relationship, there are things that I know that I know that you haven't Nobody shared with knows. anybody else. Yeah. And knowing those things, not mentioning those things, but knowing those things, Mariam, as a wife, a mother, a daughter, and a daughter-in-law, and a sister, you have been through a lot as well, a lot of traumatizing experiences as well. हर रिलेशनशिप के अंदर, ये जो सारे रिलेशनशिप्स मैंने मेंशन किए, इसके अंदर डाउन्स आए हैं बहुत ज़्यादा. You've been made to question your role in those relationships as well. मैं बाकियों का नहीं मेंशन करूँगा, obviously it's a private thing between you and them, and I respect that completely. अपना मैं मेंशन करूँगा that as a wife and a mother of my children, which features in a lot of our fights as well, you've been made to compromise on a lot of things, and I'm not going to deny that. You've been made to think differently about a lot of things.
and for that matter, as a flawed man that I have been, and the mistake that I have made in front of your eyes and behind your eyes, and acknowledge those mistakes and put them in front of you, you still decide to be the woman you are and not get negatively influenced to bring in something negative in yourself. Vindictiveness के अंदर, vengeance के अंदर, you still decide to be the woman you are. It's beyond comprehension to me. I would like for you to explain that to me. What still makes you the woman you are? What still makes you not budge from the purity and the good that you still want to, pursue? क्योंकि आपने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद जाके तो आपको बहुत पागल हो जाना चाहिए था, या फिर आपको बहुत टॉक्सिक हो जाना चाहिए था, आपको बहुत वेंचफुल हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप नहीं हुई. और मेरे मामले में भी मैं कहूँगा, आपने फिर भी, वाई वुड यू डिसाइड टू स्टिक टू अ पर्सन जिसके फ्लॉज सारे आपके सामने हैं और उसकी गलतियाँ सामने हैं, और फिर भी यू वुड नॉट अंडर फॉरगिवनेस बट अंडर डिसीजन स्टे? That's a very difficult question. Had to be the last one. Okay. मुझे एक उस चीज़ की तो रियलाइजेशन है कि हर बंदा फ्लॉड है, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, जो पता नहीं मैं कहूँगी, बट मैंने जिनको आप देखते हुए बड़े होते हो, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, मैंने उनको भी गलतियाँ करते देखा है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको छोड़ दो कि वो तो ऐसे ही हैं. तो अगर जिनको आप उस तरीके से वर्शिप करते हो, अपने कुछ रोल मॉडल्स को, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, और वो गलतियां करके भी आपको पता है कि फिर भी आपका भला ही चाहते हैं, तो आई थिंक मैंने वही चीज़ हर इंसान में ढूंढने की कोशिश की है. किसी एक आध गलती की वजह से, किसी इस तरह के एक्सपीरियंस की वजह से मैं उसको पूरी पर्सनैलिटी पे नहीं डाल देती. एवरीबडी कमिट्स मिस्टेक्स, मेरे से खुद भी कितनी हुई हैं, बट ऑब्वियसली आई वुड नॉट वांट पीपल टू जज नहीं कहूँगी, बट मुझे उस गलती के बेसिस पे एक्सेप्ट ना करें कि मैं तो मतलब बंदा ही ऐसा है या गलतियाँ ही ऐसी हैं. You learn, you grow, you evolve. That's the only thing that I like to say. I don't know. मैं मजबूरी फीचर करती है मरियम? नहीं, मुझे समझ नहीं आती वैसे. ये आपने मुझे सोचने पे मजबूर किए. I don't think about it like that. Let's put it out there. Since you have children, you're part of a family. Yeah, नहीं मुझे. क्या ये मजबूरी है? नहीं, मुझे कभी फील नहीं होता उस तरह. वो है ही नहीं. तो अभी आप मुझे क्या फील करवाना चाह रहे हैं कि नहीं एक्चुअली मजबूरी है या कुछ है, या वो है, मैं नहीं सोचती. मैं एक लेवल से बियॉन्ड नहीं करूँगी उसको. आप मेरी कोल्डनेस भी कह सकते हैं कुछ मामलात में. मैं इतना नहीं जाऊँगी, इतना डीप नहीं जाऊँगी, हर किसी के साथ नहीं जाऊँगी. टिल द टाइम यू आर रियली क्लोज टू मी, तब मैं उस हद तक अफेक्ट होंगी, बट उससे ज़्यादा नहीं होंगी. मेरे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट था. आई हैड मतलब आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली सिस्टम. My parents मतलब they went through separation and there was a rough patch. Then उधर अलग चीज़ें होती रहीं, इस साइड पे अलग चीज़ें होती रहीं, तो काफ़ी confusions थी, काफ़ी things could have been different. And then since I was the eldest one, I knew I have to be responsible one. मतलब अगर खुद वो responsibility ना भी आ रही हो, तो I knew that I have younger siblings and for them I have to do certain things. तो वो अभी भी जैसे मुझे बाद में भी काफ़ी कहते हैं कि आपको कुकिंग किसने सिखाई है, ये वो किसने की. मैंने कहा किसी ने नहीं सिखाई. मैंने खुद से कुछ चीज़ें बड़ा ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दी थी, और कुछ चीज़ों में उस तरह से भी इंडिपेंडेंट वो ज़िंदगी ने उस तरह से सिखा दी थी, जो अब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ और लोग कहते हैं कि हैं ये कैसे कर लिया और वो कैसे कर लिया. तो आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंट फॉर एवरीबडी गोज थ्रू देयर लाइफ. और जो आप अपनी ज़िंदगी का, आप अपने एक्सपीरियंस का आउटकम होते हो, आप ये चीज़ें सीख उस तरह नहीं सकते, ज़िंदगी आपको खुद सिखा देती है. These are the underlying complexes जो आपको कैरी करने पड़ते हैं. Yes, होता है पूरी ज़िंदगी. अब शायद आज भी काफ़ी सारे लोगों को, मतलब मैं उस तरह से बताती जाऊँ, मैं जितनी भी आपको लगता हो कि एक्सट्रोवर्ट हूँ, आउटगोइंग हूँ, फन हूँ, येस आई एम, बट व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग थिंग्स विद पीपल, आई नेवर डू. आप मेरे क्लोज फ्रेंड्स वाली चीज़ अभी भी देख लें तो बहुत कम है. वो इसलिए क्योंकि मैंने रिसीव किया, मैंने उनसे सुना है. आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड लिसनर. मैं आपकी सुन लूँगी, मैं आपको हेल्प आउट भी कर दूँगी, लेकिन मैं किसी के सामने ओपन अप उस तरह से नहीं करती. मतलब just so many things, there's so many traumas that I've been through. They've been difficult times, but Mary, mashallah, you have two sons. Yeah. We have two sons. mashallah. And जो इस उम्र में हैं वो, I mean, they're growing up, mashallah. Nariman is 3.5. Naushad सवा एक, 1.5 साल का होने वाला है. किस तरह के दो मर्द इस सोसाइटी में आप बड़े कर रही हैं, उनकी किस तरह की परवरिश कर रही हैं? What
kind of humans are you, you know, bringing up, grooming to be or educating to be? How do you want them to contribute in a society, and what kind of humans would you want them to be? Because इसके अंदर मैं चाहते हुए भी एक हद तक ही influence create कर सकता हूँ as a father. Yes. I can guide them, I can teach them, I can support them and all of that. But ये जो basic psychological जो एक tilt है वो एक माँ ही बनाती है. तो आप अपने बेटों को किस तरह का इंसान बनाना चाह रही है? इस सोसाइटी के लिए सेफ हो, मतलब जो लोग उनके इर्द गिर्द हो वो उनसे थ्रेटन ना फील कर रहे हों. मतलब इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, जानवर नहीं बनने देना. एक सिंपल जो आजकल के उसमें कहूँगी. बाकी मैं वो कहूँगी कि आई डू नॉट फॉलो, जैसे होते ना मदर्स, आजकल की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं मदरहुड के हवाले से, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, द राइट वे, यू नो, बी पोलाइट एंड मारने वाला नहीं. आई थिंक इसको कोई नाम कहते हैं राइटफुल पेरेंटिंग और समथिंग, इस तरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं. आई एम सॉरी बट मैं बिलीव वाली चीज़ नहीं, मैं इतना कोई कैलकुलेटेड चीज़ बच्चों पे इम्पोज नहीं करना चाहती हूँ. खाली बच्चों की चीज़ नहीं, भाई क्या वो भी इंसान है, आप उनको इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते कि यू नो एक पूरा सिस्टम लगा के इस टाइम उठ जाओ, इस टाइम ये कर लो, इस टाइम ये कर लो, अब इनको ये कर लो ताकि वो ये करें. आई डू नॉट बिलीव इन दैट. हर इंसान एक अलग तरीके से खुद सीख के समझ के बस आप उनको एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो. वही है कि बस रियलाइजेशन होनी चाहिए उनको, जो चीज़ है उनके पास है उसकी वैल्यू करनी चाहिए. दैट्स इट. You're living in a house with 4 men, Oh. including my 2 boys. You are the only woman of the house. And जिसमें वालिद साहब हैं मेरे, मैं हूँ, नरिमान है, नौशिवान है, and you are the only woman with all these relationships and everything. How are you managing? What are you managing? And what is, for you, what is your role in the house? मुझे एक स्पेशली व्हेन वी गॉट मैरिड, तो उस टाइम एक सबका था कि घर में कोई औरत नहीं है. आप, अबू, भाई और इवन जो हाउस हेल्प थी वो भी सारी मेल्स, क्योंकि आप लोग ही तब होते. तो बड़ा मुझे ऑकवर्ड थोड़ा फील होना शुरू हुआ, बिकॉज स्पेशली जिस सेटअप से मैं आ रही थी वहाँ पे बहन, अम्मी और इस तरह से, और बड़ा कल्चरल शॉक था. बट देन अगेन मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ. मतलब वो पहले तक था जब तक आई डिड नॉट स्टेप इनटू दैट हाउस और दैट फैमिली. जब तक नहीं आई थी, एक वो लोगों का भी होता है ना कि अच्छा कुछ तो कहते हैं कि बहुत बड़ी, मतलब कैसे आप करेंगे, वो वाली चीज़ होती है. बट आने के बाद बिल्कुल फील नहीं. और मुझे तो लग रहा है मुझे उसका ज़्यादा एडवांटेज इस तरह से हो, बिकॉज आई एम दी ओनली जिसको पैम्पर करते. You didn't get the SAS experience as well. नन एक्सपीरियंस नहीं है. अच्छा बुरा जो भी है. हाँ अच्छा, वो काफ़ी लोग कहते हैं ना ये भी ब्लेसिंग है, अच्छा सास भी नहीं है, नन भी नहीं है, अच्छा तो एक वो वाला. But you know, I'm the queen of the house. Everybody treats me like a queen. So yeah. Everybody treats you like the queen of the house. Yeah. Okay. That's a big empowerment, I would say. Acha. And I obviously owe it to. And did you owe it to me? Yeah. I want to hear more about that now that we're winding up. How do you owe that to me? बहुत लंबा हो गया, मुझे कोई थोड़ा सा टाइम बता दे. हम Women's Day के चक्कर में नहीं, but थोड़ा सा. It is Women's Day, and since this is your podcast, yeah, I think we can take the leverage. We can take the leverage. ठीक है. अच्छा, उसका ये है कि वन, आपको पता था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस तो करने पड़ते हैं, ठीक है, मुझे भी पता था. बट देन अगेन आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन थी कि व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मैं क्या करना पसंद करती हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है. एंड मुझे उस चीज़ की खुशी है कि आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दिया. मैं अपना प्रेशर बताऊँ, मेरे पे जो प्रेशर था, सोसाइटी का कहें, सुनी सुनाई बातों का कहें, जो भी है, मैं आपको इम्पोज नहीं करना चाहता था. क्योंकि मेरी है इम्पोजिंग पर्सनालिटी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. आई हैव अ डोमिनेंट इम्पोजिंग पर्सनालिटी. आई एम वेरी इन्फ्लुएंशियल लाइक दैट. एंड कभी कभार वो मैनिपुलेटिव जुमरे में भी आ जाती है. शायद नेचर भी ऐसा था जॉब का, और क्योंकि माई जॉब वॉज माई होम एंड एवरीथिंग, कि उसमें कुछ आई वॉज वेरी गुड विद माई वर्ड्स इज वेल. तो मुझे एक हमेशा एक खर्चा रहता था कि मैं इसको कहीं नेगेटिवली यूज़ ना करूँ टू हैव इट माई वे विद माई वाइफ. अच्छा, तो वो वल्नरेबिलिटी शो नहीं होनी चाहिए. तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हमेशा रहा है, नॉट टू पुट प्रेशर ऑन यू बिकॉज ऑफ हु आई एम एंड नॉट टू इम्पोज. तो उस प्रेशर में कुछ चीज़ें ना हो, उसका केयरफुल होना पड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा. लेकिन अब मुझे नहीं पता उसका कितना मैं मैनेज कर सका हूँ. कहीं कहीं मैंने फ्लॉ भी किया है, कहीं कहीं ऑब्वियसली आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई हैव बीन वीकर, and I've been angry as well, and I've lost my temper as well, and sometimes I've made mistakes which any other woman probably would not have tolerated as well. But you did.
Why are you saying it openly again and again? बस करें. These are things that need to be discussed. I mean, not every man Not every man would पे बात कर सकते हैं. openly acknowledge flaws, mistakes, failures. And I've had my bit, just like any other person does. Even if they don't tell us, they can't deny it. ना बताएं, personal है, private है, ठीक है. लेकिन everybody has flawed to an extent which is super embarrassing for themselves, right? नहीं बता सकते वो. दूध का कोई धुलावा नहीं है. ये तो निज़ाम है हमारा. लेकिन हर गलती नहीं बताएंगे वो. कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो रखेंगे अपने पास और रख के कहेंगे कि भाई एटलीस्ट ये तो नहीं किया ना. किसी हद तक आपने कुछ ऐसा किया होता है जिसके बारे में आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते. मैं इस चीज़ में, आई मीन एटलीस्ट आई फील क्वाइट एलेटेड विद द, एलेटेड तो नहीं कहूँगा, लाइक क्वाइट रिलीव विद द फैक्ट दैट You have shared बद से that. बदतरीन गलतियाँ आपके सामने हैं. बद से बदतरीन, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कहता हूँ, एटलीस्ट आपके सामने है. एंड उसके जानने के बावजूद you sort of managed to, you know, come around them and look at the good. And the fact that you were looking at the good, I had to be more conscious of the good. लेकिन मैं आप पे इम्पोज फिर भी नहीं करना चाहता. नहीं, मेरा एक सिर्फ वो है, इसमें पता नहीं लोगों को शायद समझ आए ना समझ आए, मैं समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ. कुछ लोग बड़ा कैलकुलेटेड होते हैं चीज़ों पे कि वो रैशनल तरीके से देख रहे होते हैं. अगर ये करेंगे तो फिर साथ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और वो अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन को भी इसी तराजू में तोल रहे होते हैं ना कि अगर इस तरह से करें तो ये. आई एम नॉट अ रैशनल पर्सन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. और मैं अपनी एक इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन वाली इंस्टिंक्ट को बहुत ट्रस्ट करती हूँ. फॉर मी इफ़ समथिंग क्लिक्स, बस मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड जब वो हमारी रिश्ते वाली बात और वो सारी भी शुरू हुई तो मैंने सिर्फ उस आई सॉर्ट ऑफ न्यू कि बस हाँ, दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ इट. उसी चीज़ को परस्यू करते हो तो मतलब मैं उसको इतना नहीं. और वो दिन है, आज का दिन है, आपने रिग्रेट वो नहीं दिन किया. का और आज का दिन है, बस मैं उसी पे फंसी हूँ. रिग्रेट नहीं किया कभी कभी सोचती हूँ भाई क्या मैं यही सुनना चाह रहा था वैसे. Because it's impossible to believe, I mean माशाल्लाह हमारा 5 साल चल रहा है, that you did not regret. Obviously regrets, वो वाला रिग्रेट नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाई क्या मैंने सोचा क्या था. where have I ended up. होता है obviously. Yeah. It's mutual by the way, मैं भी बता दूँ, obviously absolutely. मैंने भी सोचा होगा. लेकिन the fact you. that you still move on from it, Yeah. and the fact that you still carry on Yeah. and try to make it better, हाँ. to make those regrets go in the past Yeah. and stay at the back, is your own choice. Yeah. And that choice is completely in your own. और अगर आप एक्चुअली अपना घर और अपना ख़ानदान चलाना चाहते हैं और आगे परस्यू करना चाहते हैं और अब ये है तो ये है वाली चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि बस होगी तो होगी, बस ये तो वो ये नहीं. आपको रोज़ अगर आप उसी में पुट इन करना करोगे तब जब आप एक्चुअली चाहते हो कि ये चीज़ चले, जिसके लिए थोड़े से बिटर पैचेस भी आएंगे, गुजारोगे. बट आपने गुजारनी है. जिसने बहाना बनाना, जिसने नहीं निभानी, जिसने नहीं घर चलाना, वो पहले दिन भी एक्सक्यूज़ बना सकता है, वो 5 साल बाद भी एक्सक्यूज़ बनाएगा, लेकिन आपको उसकी नेचर में शुरू से फील हो जाएगा कि नहीं कर. But do you think marketing all these things, for that matter, making all these things public has a regressive sort of an influence on relationships as well? कि कंपैरिजन में आ जाती है ना चीज़ें. हाँ. कि सिंस अपना जब आप बाहर दिखाना शुरू करते हो और बताना शुरू करते हो, और कपल्स की भी व्लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है और कपल्स के अपने बच्चों की भी व्लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, नथिंग अगेंस्ट देम, इफ दे आर मैनेजिंग वेल एंड दे आर हैप्पी लाइक दैट, गुड फॉर देम. बट इसके लॉन्ग रन के अंदर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि फिर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं बाकियों से. ऐसे ही है. और वो कंपैरिजन इज वेयर द टॉक्सिसिटी क्रीप्स इन एज वेल. और आप मानो या ना मानो, लेकिन वो कंपैरिजन आएगा जब आप खुद उस चीज़ में स्टेप इन करोगे. अगर तो आप उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, आप उस चीज़ में नहीं घुसोगे. बट अगर आप घुस रहे हो तो फिर आपको बॉदर करेगा कि जो आपके साथ वाले थे वो तो अब ये भी हो रहा है. मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं करता, मेरी बीवी तो ऐसे नहीं करती, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं करते. अब जैसे मैं इसमें ऑनेस्टली बताऊंगी, अब जैसे मैं क्योंकि बिफोर गेटिंग मैरिड, जो मैंने पहले भी कहा, आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई वॉज वेरी एक्टिव इन द फील्ड, इवेंट्स, लोगों से मिलना जुलना, ये वो वाली काफ़ी चीज़ें थी. और लोगों की तो वही एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि आप उसके बाद भी वो उसी तरीके से करे होगे. नहीं था, मतलब नहीं करना इसलिए क्योंकि मैं आपकी उस चीज़ को भी थोड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ. मतलब अब फॉर इंस्टेंस आप सुबह किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करके आए, शाम को मैं आके आपको कहूँ कि आज एक म्यूज़िक वीडियो बना के टिकटॉक, एक सोशल मीडिया, दैट डज नॉट गो विद अस.
तो वो वाली चीज़ों पे समझना इम्पॉर्टेंट होता है। और वही मैं सबको कहूँगी कि अपने पार्टनर को अपनी सिचुएशन के हिसाब से असेस करें, बाकियों की देखा देखी ना करें। आई थिंक उधर से ही टॉक्सिसिटी, जिस तरह से आपने कहा, कंपैरिजन और वो जो नेगेटिव चीज़ आना शुरू हो जाती है, वही है। फिर आप बाकियों को देखें, अच्छा वो ये उसके बच्चे इस स्कूल में, तो हमारे बच्चे भी इस स्कूल में जाएंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होते हैं और वही हम अनइंटेंशनली अपने बच्चों में भी इनकलकेट कर रहे होते हैं। और वही कंपैरिजन वाली चीज़ वो भी अडॉप्ट करके कल को कहते हैं कि क्या करें, फिर हम कहते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो ये नहीं समझते, जहाँ से हमने करना शुरू किया था। Mariam Kevan, it was an absolute pleasure talking to you like this. Like this. And definitely hearing a few things in a different way. I wouldn't say कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चली है, लेकिन हाँ कुछ जिस तरीके से आपने बयान की आज कैमरे के सामने, माइक के सामने, उसके अंदर मेरा पर्सपेक्टिव भी ऑब्वियसली चीज़ों के हवाले से, औरत ज़ात के हवाले से थोड़ा बहुत इन्हांस हुआ, बदला नहीं, इन्हांस हुआ। आई वुड लाइक टू थिंक कि इसके अंदर जितना हम पॉजिटिवली इस तरह के एग्जाम्पल शेयर करें आपकी तरह के, उतनी अच्छी बात है। और आज का मकसद भी ये था। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग with all your heart. I've shared. Thank you for sharing more than you would have otherwise. Yeah. And thank you for letting it out there and putting it for people to judge, Yeah. which is the biggest fear And they and would do insecurity it. that we have, which people would anyway, even if you don't. So thank you for, you know, opening up and sharing all those things with it. And thank you for being the person that you are. Thank you for being the woman that you are. Thank you for being the daughter, the sister, the mother, and the wife that you are. And thank you for being the way you are, and thank you for not compromising over the personality, over No, I would habits. say thank you for क्योंकि letting आपने- me be who I am. And आपने जिन हैबिट्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो अपनी जगह, लेकिन आपने पर्सनालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, ये एक बहुत स्ट्रेंथ और बहुत थ्रेशोल्ड और बहुत आपको टेम्परमेंट चाहिए होता है कि पर्सनालिटी अगर आपकी कुछ इवेंट्स की वजह से बदल जाए ना, इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हैं। आपने वो कमज़ोरी नहीं दिखाई और आपने अपनी पर्सनालिटी की प्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया, विच इज़ वेरी, आई मीन इट्स वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स वर्दी ऑफ अ लॉट ऑफ, I mean it's inspiring for a lot of people, and I for one am one very difficult person to inspire as well, and I'm a very difficult person to get along with as well, and all of my friends know that too, my family members know that too. I've been the black sheep of the family, but you still get along with somebody like me and manage to stay friends with somebody like me is quite an achievement, and you deserve all the credit that you can get for that. And once again, kudos to you for managing a podcast like this. Kudos to you for setting up a platform like this. Kudos to you for coming up with the concept of not every woman, and coming up with the concept of doing a podcast variety channel. And जो भी आप डिजिटल स्फेयर के अंदर कर रही हैं और साथ साथ K2 में भी कर रही हैं, congratulations to you for that. Congratulations for No, achieving thank what you. you've Thank achieved in your professional sphere and in your personal sphere, in your family as well, and what you've achieved in your very, I mean I would say अभी very short life at a very young age. Short life. You've, I mean obviously अभी तक जो भी है इस उम्र तक लोग, मैं अपनी बात करूँगा, मैंने काफ़ी चीज़ें फिगर आउट नहीं की हुई थी और आपने की हुई हैं। आप you're way ahead of a lot of people when it comes to these things, and congratulations on that. Happy Women's Day, Mariam. Thank you so much. Thank you. Thank So you. that's I think it from Not Every Woman. Yeah. And this is literally going to be the first and last episode that I'm going to be doing, at least on the Podcast Variety channel. And thank you so much for listening to us, watching us. Yes, you can comment with sharing your experiences. You don't have to comment on what we've talked about. You don't have to, you know, throw a judgment on whether you agree or disagree. I mean, even if you want to, you can respectfully. I would really appreciate that कि आप respectfully करें, because obviously, naturally, being a husband, I wouldn't want you to say crap about my wife. ये And possessive I would, is a- I mean, possessive की बात नहीं, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी कोई नाजेबा गुफ्तगू करें, नाजेबा अल्फाज का चुनाव करें, लेकिन अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो, और अगर आपका एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से, मरियम के एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से फ़र्क है, उस एक्सपीरियंस को पर्सपेक्टिव में डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम सुनना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे। उस कमेंट्स के अंदर अपना ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कमेंट्स में नहीं करना चाहते तो ना, आई मीन द बॉस इज सिटिंग ओवर हियर, come over on the Podcast Variety channel, and Not Every Woman वाला Yes, जो we'll listen episode to है, your story and we'll share it with the people. That's मुझे the वही कि platform. vulnerability दिखाना गलत बात नहीं है, अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट करना गलत बात नहीं है। इनफैक्ट आप आप करेंगे जितने तो भी आगे बड़े बढ़ हो सकते अपने माइंड के हैं। अंदर अपने Yeah, it's nothing.
It's nothing, and it's very important to sometimes just be human Yes. instead of being a designation or a title और somebody जो सोसाइटी में जिस तरह लिहाज से आपको लोग जानते हैं, कभी कभार एक इंसान ही होना काफ़ी होता है और इंसान में फ्लॉज होते हैं, गलतियाँ होती हैं, गलती का पुतला एवं नहीं होता इंसान। तो इसी चीज़ को ज़रा याद रखते हुए अपने आप को भी ज़रा इस तरह ही प्रेजेंट किया करें। एंड ये तजवीज़ नहीं है, एडवाइस नहीं है। इफ़ इट फिट्स विद यू, वेल एंड गुड। इफ इट डजंट, यू डोंट हैव टू इम्पोज इट ऑन योरसेल्फ। Once again, thank you so much for watching and listening to the podcast Variety Channel on Not Every Woman. Until next time, you'll get to see Mariam with another guest. Allah Hafiz. Thank you.